एपिसोड 11 टू 20। इस अत्यंत शक्तिशाली शत्रु की एक विशेषता है जिसे एक वाक्यांश में संक्षेपित किया जा सकता है, यह अपने शत्रुओं के अनुपात में अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यह एक परेशान करने वाली विशेषता है। वास्तव में हेलमुट का स्तर उसे चुनौती देने वाले पात्र से 20 स्तर ऊंचा होगा। इसके अलावा जितने ज्यादा लोग उसे चुनौती देंगे उसके आंकड़े उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि इसका स्तर हमलावर से 20 स्तर अधिक है, इसलिए बॉस राक्षस का सामना करने से पहले कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होती है। हालांकि ऐसा लगता है कि जब खिलाड़ी सामने आते हैं तो उनकी संख्या भी गिनी जाती है, और शायद यही कारण है कि जब संख्या दोगुनी हो गई तो अंतिम आक्रमण रद्द हो गया। मारक क्षमता कम लग रही थी, इसलिए मैनिफेस्ट करना कोई बुरा फैसला नहीं था। मैनिफेस्ट करने से ज्यादा मारक क्षमता का समर्थन मिलता है। इसके अलावा खिलाड़ी एनपीसीएस के लिए मांस की ढाल का भी काम कर सकते हैं, इसलिए अगर आप लापरवाह नहीं हैं तो जीत मिलनी ही चाहिए थी। जब मैंने मूल्यांकन कौशल का इस्तेमाल किया था तो एनपीसी का औसत स्तर लगभग 40 था। वैसे मेरा मूल्यांकन स्तर बढ़ गया है। 40 के औसत स्तर के साथ हेलमुट का स्तर 60 से ज्यादा होता। दुश्मन भी हर 10 लेवल पर कौशल हासिल करते हैं। इसे देखते हुए लियोरा अभी बेहतरीन स्थिति में है। वह निम्न स्तर की है और उसका स्तर 19 है। अगर दुश्मन का स्तर 20 भी बढ़ जाए तो भी वह 39 हो जाएगा। कौशलों की संख्या भी केवल 4 है, और सबसे अधिक लाभप्रद बात यह है कि वह एक व्यक्ति सेना टैंक है। एक अकेली एनपीसी। बिल्कुल, मैं वहां हूं, लेकिन चूंकि मैं प्रकट नहीं हो पाऊंगा इसलिए सब कुछ उस पर निर्भर करता है। चलो इसे चुनौती देते हैं लियोरा, अब हमारा मौका है। हाँ भगवान, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जैसे ही हम गुंबद की ओर बढ़े, एक खूबसूरत लड़का घबराया हुआ सा हमारी ओर आया। उसने लियोरा का कंधा पकड़ा और उसे चेतावनी दी, रुको, तुम आगे नहीं जा सकते। तुम अंततः फील्ड बॉस से लड़ोगे। परमेश्वर कहते हैं, शत्रु को पराजित करो। हे भगवान, अरे तुम भी तो ठेकेदार हो। अरे आत्मा, ऐसे बच्चे को अकेले बॉस को चुनौती देना ठीक नहीं है। अगर तुमने हमारी लड़ाई पहले देखी होगी तो तुम्हें समझ आ गया होगा, है ना? हम कोई आत्मा नहीं, कोई देवता। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सुंदर लड़का असमंजस में अपना सिर झुकाता है। अचानक उसके बगल में एक खूबसूरत महिला प्रकट होती है। ये तनाका नाम की एक खिलाड़ी थी जो पहले लड़ रही थी। ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति का प्रभाव समय अभी भी सक्रिय है। वह बोलती है, बेहतर होगा कि आप ऐसा न करें। क्या वह बच्चा अविकसित नहीं है? संभवतः आप एक डिस्पोजेबल एनपीसी के साथ दुश्मन की टोल लेने की योजना बना रहे हैं। लेकिन भले ही यह एक खेल हो, एक बच्चे को बलि के मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना सराहनीय नहीं है। लियोरा, तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? बिल्कुल मेरे भगवान, ये जीवन तुम्हारा है और केवल तुम्हारा है। तो फिर चलो उन्हें अनदेखा करें और चलें। हाँ मेरे भगवान। भगवान का नाम सुनते ही सिर झुकाने वाली तनाका को नजरअंदाज करते हुए लियोरा भागने लगती है। हालांकि एनपीसी हमसे ऊंचे स्तर की है, उसे आसानी से कंधे से पकड़कर रोक लिया जाता है। सुंदर लड़का कहता है, जब तक कोई मर न जाए आप किसी फील्ड बॉस की लड़ाई से बच नहीं सकते। मैंने भी अभी अभी एक साथी खोया है, हालांकि हमने अभी अभी एक पार्टी बनाई है। सुंदर लड़का रोते हुए बोलना शुरू करता है, लेकिन अगर वे ज्यादा दखलंदाजी करें तो परेशानी हो सकती है। मुझे क्या करना चाहिए? जब मैं सोच ही रहा था, लियोरा ने पहले कदम उठाया। आंसुओं भरी आंखों से वह उस हाथ को देखती है जो उसे पकड़ रहा है। ये दुखदायक है। ओह माफ करना, मेरा इतना बल प्रयोग करने का इरादा नहीं था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक पल में उस खूबसूरत लड़के का हाथ छूट गया। उसी क्षण लियोरा बिना किसी हिचकिचाहट के गुंबद की ओर दौड़ पड़ी। एक जबरदस्त उपस्थिति हमारे सामने खड़ी है। फाउंटेन स्क्वायर के शांत वातावरण में एक प्रभावशाली उपस्थिति हमें शांतिपूर्ण परिवेश को भूलने पर मजबूर कर देती है। शाश्वत घुमक्कड़ हेलमुट। इसके सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी है जो एक बड़ी दरांती को नीचे पकड़े हुए है और अपने पूरे शरीर से पुनर्जनन का प्रकाश उत्सर्जित कर रही है। ओह, तुम इस छोटे से रूप के साथ मुझे चुनौती देने की हिम्मत करोगे? परमेश्वर कहता है, तुम मर जाओगे। दिलचस्प है, चूंकि तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है इसलिए अपनी मौत का सामना करो। बातचीत वहीं खत्म हो गई। एक ही समय पर दोनों ने जोर से जमीन पर लात मारी और टकरा गए। मैंने तुरंत मूल्यांकन का प्रयास किया। आमतौर पर अगर स्तर में अंतर हो तो मूल्यांकन की प्रभावशीलता कम हो जानी चाहिए, लेकिन किसी कारण से मैं सब कुछ देख पा रहा था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जानकारी पहले से ही बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट की गई है? नाम हेलमुट लिंक, पुरुष, स्तर 39, दौड़ डोपल जनरल, जादू काला जादू, उत्पादन स्मिथिंग, कौशल रक्षा वृद्धि 39, लोहे की दीवार 39, एमपी विकल्प साइट 39। आंकड़े आक्रमण 390, जादुई आक्रमण 78, सहनशक्ति 500, चपलता 78, भाग्य 78। अद्वितीय कौशल अनंत बल। शीर्षक दानव भगवान सेना के 4 स्वर्गीय राजा। ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्वी भी दरांती का उपयोग करता है। वारों का एक जबरदस्त दौर शुरू हुआ। हालांकि दरांती को संभालना मुश्किल था, फिर भी लियोरा अपने शरीर को घुमाकर वार करती है। दूसरी ओर हेलमुट ने दरांती को मजबूती से पकड़ लिया और उसे पूरी ताकत से घुमाया। लियोरा के हमले कई बार दुश्मन पर पड़े, लेकिन उनसे कवच पर कोई खरोंच तक नहीं आई। लियोरा, हाँ हे भगवान। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम्हें सचमुच मेरा नाम इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है। फिर भी ऐसा लगता है कि हेलमुट स्वाभाविक रूप से रक्षा में माहिर हैं। उन्हें लगता है कि अब लियोरा के हमलों से डरने की कोई जरूरत नहीं है और उन्होंने रक्षा छोड़कर आक्रामक चालों पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। वह जो करने जा रहा है वह एक बड़ा व्यापक प्रहार है। हालांकि लियोरा ने हमले से बचने का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि वह कूद पड़ी।
दरांती का निशाना लियोरा की छाती चीरने वाला था। इसके विपरीत मैंने ढाल मोड में डार्कनेस क्रिएशन का उपयोग किया, जिससे हमले की शक्ति और गति कम हो गई। लियोरा को मेरे हस्तक्षेप पर भरोसा है। उसका सीधा निशाना है हेलमुट की गर्दन। दरांती कला सिर का शिकार। दरांती एक जोरदार धमाके के साथ कवच की गर्दन पर लगती है। विशाल कवच उड़ जाता है। जमीन पर लुढ़कता कवच अर्धपारदर्शी गुंबद से टकराकर रुक जाता है। उफ नहीं, चमक क्या! लियोरा अपनी प्रतिद्वंद्वी को अंधा करते हुए दौड़ना शुरू कर देती है। उसकी दरांती का निशाना हेलमुट की अब असुरक्षित गर्दन को काटने पर सटीक बैठता है। यद्यपि गर्दन की मांसपेशियां आधी कट चुकी थीं, फिर भी उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। इसके बजाय हेलमुट ने तेजी से अपनी दरांती घुमाई। दरांती का हत्था लियोरा के पेट पर लगा और अब लियोरा के उड़ जाने की बारी थी। युद्ध क्षेत्र में हड्डियों के टूटने की अप्रिय ध्वनि गूंज रही थी। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन मैं समय के साथ ठीक हो सकता हूँ। जल्दी मत करो लियोरा, हमारे पास MP ऑटो रिकवरी है। चलो रीजन को भी दोबारा लागू करते हैं। हाँ भगवान, HP रीजन। अच्छा हुआ कि मैंने उसकी HP बढ़ा दी। अगर कोई कमजोर किरदार होता तो उस वार से उसकी मौत हो जाती। लियोरा ने अपनी आस्तीन से अपने मुंह से खून पोंछा और अपनी दरांती फिर से तैयार कर ली। साइथ आर्ट्स हेडहंट रक्षा को नजरअंदाज करता है और सामान्य से 5 गुना ज्यादा शक्ति से नुकसान पहुंचाता है। ये लगभग एक हथियार कला की तरह है जो खास तौर पर हेलमुट का मुकाबला करने के लिए बनाई गई है। आक्रमण गर्दन पर होना चाहिए, लेकिन लियोरा को ऐसा करने में पूरी तरह सक्षम होना चाहिए। यहाँ तक कि हेलमुट भी अहंकारी नहीं रह सका और उसने लियोरा का सावधानी से सामना किया। तुम्हारी दरांती की कुशलता क्या है? उस स्तर पर तो यह अस्वाभाविक रूप से उच्च लगता है। ईश्वर कहता है, मर जाओ, तुम बातचीत भी नहीं कर सकते। निर्लज, दुश्मन अधिक तर्कसंगत है ना? लेकिन ये सवाल हमारी कुशलता को उजागर करने के लिए था। इसे नजरअंदाज करना ही सबसे अच्छा जवाब था। ऐसा लगता है कि लियोरा की दरांती कौशल हेलमुट से बेहतर है। लियोरा का साइथ आर्ट्स कौशल स्तर केवल 19 है, हालांकि उसका फॉर्मिंग कौशल 24 है। उनका कुल कौशल स्तर 43 है, जो हेलमुट के 39 से थोड़ा अधिक है। ऐसा लगता है कि युद्ध के दौरान कौशल का संयोजन किया जाता है। यार, उसने वास्तव में मुझे परीक्षण की परेशानी से बचा लिया। धन्यवाद हेलमुट सान। लियोरा, चलो बिना कोई लापरवाही बरतें उसे कमजोर कर दें। हाँ भगवान। लियोरा ने सिर हिलाया और हेलमुट की अभिव्यक्ति उसके हेलमेट के नीचे शांत हो गई। मैं अब तुम्हें अपना गंभीर शत्रु मानता हूँ। अगर मैंने तुम्हें यहाँ नहीं कुचला तो तुम दानव भगवान के लिए बाधा बन सकते हो। मरना, हालांकि मैं थोड़ी और बातचीत करना चाहूंगा। लियोरा और हेलमुट की दरांती चमक उठी। जीवन निस्सारक ब्लेड। उनकी आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आइडेंटिकल आर्ट्स में सीधी भिड़ंत हुई। लड़ाई तेज होने वाली थी। उसने अपनी दरांती फिर से उसकी गर्दन पर मार दी। हालांकि इतना जोखिम उठाने के बावजूद मुझे ऐसा कोई भविष्य नहीं दिख रहा था जहां हम हेलमुट की सेहत को कमजोर कर सकें। वह एक मजबूत दुश्मन से भी बढ़कर है। वह एक घटिया बॉस है। लियोरा, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारा MP अस्थायी रूप से समाप्त हो जाएगा। क्या तुम इसे सहन कर सकती हो? हाँ भगवान, बहुत अच्छा। कौशल सक्रियण, शत्रु प्रतिरोध कम करें, लागू किया गया। शत्रु प्रतिरोध कम करें कौशल स्थितिजन्य बीमारियों के प्रति लक्ष्य की प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। अगर यह सब होता तो यह एक धोखा देने वाला कौशल होता, लेकिन अनुपातिक रूप से यह MP को कम करता है। इस कौशल को सक्रिय करने के लिए 70% MP की आवश्यकता होती है। अगर यह हिट होता है तो यह दुश्मन की स्थितिजन्य बीमारी प्रतिरोधक क्षमता को 5% कम कर देता है। हालांकि अगर दुश्मन के पास प्रतिरक्षा है तो इस कौशल का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा अगर दुश्मन के पास 100% प्रतिरोधक क्षमता है तो यह उसे केवल 1% से भी कम करता है। ये निरस्त नहीं हुआ। हेलमुट में संभवतः 100% प्रतिरोधक क्षमता है। अब स्थितिजन्य बीमारी के प्रभावी होने की संभावना 1% से भी कम है। ये तो बुरा हुआ। लाइफ स्टील ब्लेड सक्रिय होने के बावजूद उसने जो क्षति पहुंचाई वह इतनी कम थी कि अवशोषण पर्याप्त नहीं था। हेलमुट के शक्तिशाली हमले नुकसान पहुंचाते थे, भले ही वे उसे छूकर ही गुजरते थे या सिर्फ शॉकवेव से ही होते थे। सीधा वार तो सवाल ही नहीं था। हर वार मौत के मुंह में जाने जैसा था। उच्च प्रदर्शन वाली AI के बावजूद लियोरा बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी दरांती के साथ नाचती रही। यहाँ तक कि मौत के डर से भी वह हिचकिचाई नहीं। उसे मुझ पर, भगवान पर कितना भरोसा था, ये दर्शाता है। यदि ऐसा है तो मुझे भी उसी तरह जवाब देना चाहिए। खिलाड़ी तनाका अभी अभी लॉन्च हुआ था और तनाका शीर्ष खिलाड़ियों में से एक थी। दिन का ज्यादातर समय खेल में बिताने के कारण वह उच्च रैंक वालों में से एक थी। कई अन्य खेलों में एक शीर्ष खिलाड़ी के रूप में अपने अनुभव के आधार पर उसकी सहायक क्षमताएं असाधारण थीं। तनाका ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अपने सामने के दृश्य को आश्चर्य से देखने लगी। क्या हो रहा है? वह लड़की बहुत ताकतवर है। वह मजबूत, सुंदर आत्मा वाली तनाका नहीं है। वह अपनी जान जोखिम में डाल रही है। क्या अंतर है? मैं लड़ाकू नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये समझ नहीं आता। वह अपनी जान दांव पर लगा रही है, मानो ये स्वाभाविक हो। लड़ने का ये कोई समझदारी भरा तरीका नहीं है। हेलमुट का बड़ा किंतु कुशल प्रहार किसी को भी भय से कांपने पर मजबूर कर सकता था। लड़की ने बिना किसी भाव के उस भयंकर दरांती का सामना किया, बार बार वार करती रही मानो पहले से प्रोग्राम किया हुआ हो। लगातार हिलती डुलती, उसके वार हमेशा गर्दन पर ही होते। लड़की को हमले का जरा भी डर नहीं दिखा। जानलेवा हमलों के बावजूद वह शांति से आगे बढ़ी। कभी कभी वह बिना बचाव के आत्मा पर भरोसा कर लेती थी, कभी कभी वह बाल बाल बच जाती थी। भले ही वह बच निकलने में चूक जाती थी और उसका पेट फट जाता था, वह बिना किसी भाव के हमला कर देती थी। वास्तव में तनाका के ठेकेदार हिल्डा के शब्द सही थे। वह मजबूत नहीं थी, वह तो पागल थी। लियोरा ने असामान्य रूप से एक जोरदार वार किया।
अपनी कमर पर एक दरांती लपेटे हुए उसने उसे ऊपर की ओर घुमाया। हेलमत ने अपने हथियार से अपनी गर्दन बचाने की कोशिश की, लेकिन लियोरा ने अचानक अपने हाथ में दरांती घुमा दी। उसने उसके पैरों पर वार कर दिया। ये काम नहीं करता, रुको। लियोरा चुपचाप हमला करता रहा। ऐसा लग रहा था कि हेलमत लियोरा की तरह दरांती चलाने में माहिर नहीं था। खिलाड़ी के साथ अपनी पिछली लड़ाई में उसने ग्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था। हेलमत आमतौर पर अपने दुश्मन के समान ही हथियार का इस्तेमाल करता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह दरांती से परिचित नहीं था। उसकी चालें महान तलवार की तकनीकों से अधिक मिलती जुलती थी, इसलिए वह लियोरा की बराबरी नहीं कर सका, जिसने केवल दरांती का उपयोग किया था। रणनीति का अप्रत्याशित तीसरा चरण। जहां तक मेरा सवाल है, नतीजे कम ही मिले। गिफ्ट ऑफ वैनम का कई बार इस्तेमाल करने के बावजूद इसका हमेशा विरोध ही हुआ। पीछे हटना कोई विकल्प नहीं था। अंधकार निर्माण के लिए भी एमपी की जरूरत थी। इसका इस्तेमाल हेलमुट से बचने या लियोरा को बचाने के लिए करना था। हम आत्माएं जादू करने के लिए ठेकेदार के एमपी का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि मेरे पास एमपी की मात्रा बहुत कम है। संसाधन सीमित हैं। मुझे लियोरा के रीजन और फ्लैश के लिए भी एमपी आरक्षित करने की आवश्यकता थी। लियोरा लगातार थकती जा रही थी। मैं पहले ही 10 बार गिफ्ट ऑफ वैनम की कोशिश कर चुका था, लेकिन कामयाबी का कोई नामोनिशान नहीं था। लियोरा, लगता है मैं बदकिस्मत हूँ। हे भगवान, यदि आप भगवान हैं तो आप भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। उफ, उसका अंधविश्वास दर्दनाक था। लियोरा की पवित्र आंखों को एक पल के लिए भी सफलता पर शक नहीं हुआ। ठीक है, ये ले लो, विश का उपहार। बरसों बाद पहली बार मैंने गिफ्ट ऑफ वैनम डालते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए चिल्लाया। मेरी हताश चीख के जवाब में हेलमत के शरीर पर एक बैंगनी आभा प्रकट हुई। हाँ, लियोरा, जैसा कि भगवान से उम्मीद थी। हेया, जहर। जैसे ही हेलमत हिले, लियोरा की दरांती उनकी गर्दन के आर पार हो गई। जवाबी हमले में एक वार ने लियोरा का दाहिना हाथ आधा काट दिया। अरे लियोरा, वह बिना चिल्लाए लियोरा ने अपने होंठ काटे। जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, उसके मुंह से खून टपकने लगा। मैं कमजोर नहीं हूँ भगवान। लियोरा का दृष्टिकोण। लड़की ने एक हाथ से अपनी दरांती उठा ली। पसीने से लथपथ और तेज सांसें लेती हुई लियोरा ने अपनी दुश्मन को घूरा। एक दिव्य शत्रु, वह उसे जीवित नहीं छोड़ सकती थी। ईश्वर द्वारा दिए गए ऑटो एचपी रिकवरी और ऑटो एमपी रिकवरी के आशीर्वाद से लियोरा किसी तरह युद्ध में अपना रुख बनाए रख सकी। लगातार प्रयास करने के बावजूद ईश्वर की कृपा से उसकी सहनशक्ति कम नहीं हुई। लाइफ स्टील ब्लेड से मिली थोड़ी सी रिकवरी ने भी उसकी सहनशक्ति को बढ़ाया। परमेश्वर ने शत्रु पर विष डाला था। एक ऐसे शत्रु के विरुद्ध जिसमें विष प्रतिरोधक क्षमता होने की संभावना थी। परमेश्वर की शक्ति प्रबल हुई। भगवान अद्भुत है। ईश्वर ने लियोरा को चुना। हालांकि उसके गांव में हर कोई उससे नफरत करता था और उसे बहिष्कृत करता था, फिर भी एक शक्तिहीन ईश्वर ने उसे चुना। राक्षसों की संतान के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वह एक सामान्य लड़की हो। ईश्वर की दयालु वाणी को याद करके लियोरा का हृदय कृतज्ञता और भावनाओं से भर गया। इससे वह खुश हुई। इसलिए वह ईश्वर को कभी धोखा नहीं देगी। अगर ईश्वर कहे कि हारो, अगर ईश्वर कहे कि जीतो, तो लियोरा हारेगी नहीं। उसकी आंखें कट्टरता से घूम रही थी। उसने अपनी दरांती से 10 वार का ऐसा संयोजन किया मानो कोई नाच रहा हो। जैसे जैसे उसकी दरांती और खेती के कौशल में वृद्धि हुई, उसे इस हथियार को चलाना समझ में आने लगा। ये काटने, छुरा घोंपने या प्रहार करने का हथियार नहीं था। ये तो बस कटाई का एक हथियार था। अपने शरीर की घूर्णन गति को एक साथ रखते हुए उसने दरांती को भी घुमाया। अब केंद्रीय बल को अपना सहयोगी बनाकर उसने उसकी शक्ति बढ़ा दी। बढ़ती गई और बढ़ती गई। तुम क्या हो? लानत है तुम पर। मैं हूँ ईश्वर का दूत। लियोरा, जहर से कमजोर होकर हेलमत का रुख थोड़ा डगमगा गया। लियोरा में उसके विपरीत जबरदस्त सहनशक्ति थी, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से कौशल का पूरा इस्तेमाल कर सकती थी। सिर्फ कौशल ही उसे मजबूत बनाते थे, क्योंकि कौशल के सहायक प्रभाव प्राप्त किए जा सकते थे। हालांकि अधिकांश लोग सहायक प्रभावों का उपयोग केवल सहायक के रूप में ही करते थे। लियोरा एक प्रतिभाशाली थी। ईश्वर द्वारा पहचाने जाने के बाद ईश्वर द्वारा दिए गए कौशल की शक्ति का पूर्ण उपयोग करने की उसकी प्रतिभा जागृत हो गई थी। जीतो लियोरा, तुम ये कर सकती हो। ईश्वर ने फैसला कर दिया है। जीतने वाला मैं ही हूँ। हेलमत की आंखें चौड़ी हो गईं। लियोरा ने ईश्वर पर भरोसा किया और छलांग लगा दी। उसने अंधकार सृजन के आधार पर कदम रखा जो हवा में दिखाई दिया और विशाल बख्तरबंद प्राणी से ऊपर उठ गई। यह अंतिम प्रहार था। सच्चा, यह एक लंबी लड़ाई थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, युद्ध क्षेत्र चांद की रोशनी से जगमगा उठा और रात ने उसे घेर लिया। युद्धभूमि के बीचों बीच रात की शांत हवा सुहावनी लग रही थी। चांद की पृष्ठभूमि में मौत का एक ऐसा प्रहार हुआ था। दानव राजा के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक, हेलमत का सिर शाश्वत पथिक हवा में उड़ गया। खून थूकते हुए हंसते हुए हेलमत बोला, प्रभावशाली। सोचो, तुमने मुझे मार डाला। मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम योद्धा नहीं हो, वह हृदय जो स्वयं को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देता है। तुम एक नायक हो, कोई कट्टरपंथी नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। भगवान का विरोध करने वाली दानव राजा की सेना के योग्य प्रतिद्वंद्वी। हम आखिरी शहर लियोरा में इंतजार करेंगे। मानसिक रूप से थकी हुई लियोरा वहीं गिर पड़ी। उसके कानों तक और कुछ नहीं पहुंचा। लियोरा, क्या तुम ठीक हो? तुमने अच्छा किया। सिवाय उसके भगवान की आवाज के, हेलमुट का शरीर बहुभुजों की तरह बिखर गया, कुछ अर्थपूर्ण चीख रहा था। लियोरा थककर जमीन पर बैठ गई। यह एक बहुत लंबी लड़ाई थी। यह एक एकल छापा युद्ध की तरह महसूस हुआ। जहर का असर होते ही निर्णायक वार हुआ। दुश्मन का लेवल 39 था, इसलिए उनके पास ज्यादा एचपी नहीं था।
हमने ये किया। विश्व घोषणा प्रारंभ। पहले फील्ड बॉस इटर्नल वांडरर हेलमुट को खिलाड़ी ज़ेफ़ायर और उसके ठेकेदार लियोरा ने हरा दिया है। दूसरे फील्ड फॉरेस्ट नेशन पर लगा समय प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही पंजीकरण का दूसरा चरण शुरू होगा। फैंटम हीरो ऑनलाइन की अतिरिक्त प्रतियां वितरित की जाएंगी। शहर के आकार के अनुसार अगला बैच 30,000 इकाइयों का होगा। अब से फील्ड बॉस इटर्नल वांडरर हेलमुट को कमज़ोर अवस्था में फिर से चुनौती दी जा सकती है। कृपया सक्रिय रूप से भाग लें। ये घोषणा 3 बार और जारी रही। मेरा नाम उल्लेखित होना थोड़ा परेशानी भरा है। खैर, ये पहले फील्ड बॉस के साथ एक भाग्यशाली मैच था। अंततः इसे दफना दिया जाएगा और भुला दिया जाएगा। निम्नलिखित एक व्यक्तिगत घोषणा है। फील्ड बॉस की पहली हार की स्मृति में ठेकेदार लियोरा को एक अद्वितीय कौशल प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हेलमुट की पहली हार की स्मृति में उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार एनपीसी को दिया जाएगा। खिलाड़ी ज़ेफ़ायर को एक खिताब दिया जाएगा। खिलाड़ी ज़ेफ़िर के खाते में 1 मिलियन रुपये जमा किए जाएंगे। हम आपके निरंतर प्रयासों की आशा करते हैं। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो मैं कहना चाहता था, लेकिन उससे पहले 10 लाख रुपये। मैंने जल्दी से लॉग आउट कर लिया। बुलेटिन बोर्ड। हा, सचमुच आखिरकार हेलमुट चला गया। हा, वैसे लियोरा कौन है? मैं उस एनपीसी को नहीं जानता। मैंने ज़ेफ़ायर प्लेयर के बारे में भी कभी नहीं सुना। उन्होंने कभी आधिकारिक बुलेटिन बोर्ड पर पोस्ट नहीं किया है ना? आइरिस। अरे नहीं, मेरे प्यारे सीक को उसे हराने वाला पहला व्यक्ति होना चाहिए था। बॉस, लड़ाई का वीडियो कहाँ है? उन्होंने हेलमुट को कैसे हराया? हमें जानकारी साझा करनी चाहिए। तनाका हार के क्षण का गवाह बना। लियोरा ने अकेले ही चुनौती दी और उसे मारने में उसे लगभग 4 घंटे लगे। डोडोन गवाह आ गया। कृपया अधिक जानकारी दें। तनाका, ये जानकारी किसी अन्य खिलाड़ी के नज़रिए से ली गई है, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तृत जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन लियोरा निम्न स्तर का था। मेरे ठेकेदार के अनुसार लियोरा का व्यक्तिगत कौशल, भले ही वह एक एनपीसी है, बहुत अधिक था। जोकर। तनाका, कंजूस मत बनो, विवरण साझा करो। ठीक है, ये रहा वीडियो। 4 घंटे बिना रुके लियोरा की लड़ाई का वीडियो। देवियों का अवलोकन। दोनों देवियां झुककर एक छोटे से प्रकाश कण को ध्यान से देख रही थीं। वो एक सितारा था, एक दुनिया। विश्व की देखरेख देवी विश्व द्वारा की जाती थी, जिसके बारे में ज़ेफ़िर और अन्य लोगों का मानना था कि यह एक खेल था जिसमें वे हस्तक्षेप कर रहे थे। देखो फ्लोरिया, हेलमुट हार गया। ऐसा 600 सालों में नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे चिपकना और चिल्लाना बंद करो। हमें राक्षस राजा को पुनः स्थापित करना चाहिए ताकि वह फिर से जन्म ले सके। लेकिन ये पहली बार है जब मानव जाति ने हेलमुट को इतनी जल्दी हरा दिया है। क्या आप जानते हैं कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितने खरब साल लगे? उन्होंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि आपने दूसरे भगवान की दुनिया को परेशान करने का हास्यास्पद विचार किया था। लेकिन जब डाकोस को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होगा। देवी ने खरगोश के कान वाली देवी की ओर देखा और संसार की ओर देखा। दानव राजा नामक एक रहस्यमयी सत्ता उभरती है। दुनिया में जादू का जन्म होता है और जादू से उत्प्रोत राक्षस नामक प्राणी दुनिया को तबाह करना शुरू कर देते हैं। और मानव जातियां, जिनमें कल्पित बौने तथा कई अन्य शामिल हैं, उसके अत्याचारों का विरोध करने के लिए एकजुट हो जाती हैं। लेकिन खरगोश के कान वाली देवी फियोरा अपनी दुनिया के प्रबंधन में असाधारण रूप से उदार थी। उसने दोनों को जोड़कर अपने भाई की दुनिया को भी बिगाड़ दिया। अब भी बिना किसी परवाह के वह हेलमुट को हराने के लिए लियोरा की प्रशंसा कर रही थी और उसे अद्वितीय कौशल प्रदान कर रही थी। लियोरा प्यारी, बहुत अच्छी लड़की है। अगर वह मर गई तो मैं उसे एक परी बना दूंगा। ये दुखद है कि उसने अपने माता पिता को मार डाला, लेकिन कभी कभी जीने का मतलब मारना होता है। उसका उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। तो अब तुम क्या करोगे? मूर्ख ने पूछा। मैं दानव राजा के साथ अपना अनुबंध निभाऊंगा। अगर वे इस बार अन्य जातियों को हरा सकते हैं तो मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा और समय के चक्र से मुक्ति दिलाऊंगा। भले ही अन्य प्राणियों का नरसंहार हो जाए। मैं इस मध्यकालीन युग को समाप्त करना चाहता हूं और अपने भाई के ब्रह्मांड जैसा एक ब्रह्मांड बनाना चाहता हूं, शायद इस बार एक विज्ञान कथा जैसा। फ्लोरिया का चेहरा खुशी से तमतमा गया और उसने फियोरा को देखकर मुस्कुराकर कहा, तो तुम आखिरकार मेरी राह पर चल पड़ी हो, है ना? इतना आत्मसंतुष्ट मत होइए। मुझे तो बस यही लगा कि ये दुनिया बहुत उबाऊ होती जा रही है। फ्लोरिया ने फियोरा के खरबूजे पकड़ लिए, उसके हाथ बदल गए और फिर उसका चेहरा भी बदल गया, एक पुरुष की आवाज में बदल गया। बदले में आज रात का सेक्स जबरदस्त होगा। शुक्रिया, मैं अगले 10 अरब सालों तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ओह हे। 2 देवियों ने, या यूं कहें कि अब एक देवता ने, हाथ पकड़ लिए और फिर लॉग आउट करने के बाद मैंने जल्दी से अपना स्मार्टफोन उठाया और अपने खाते की जांच की तो पाया कि सचमुच 10 लाख रुपये जमा हो गए हैं। ऐसा लगता है कि सचमुच एक दिव्य खेल है। खुशी से झूमते हुए मैं अपना स्मार्टफोन उठाकर घूम जाता हूँ। आधे रास्ते में ही मेरा घुटना मेज से टकरा जाता है और मैं घुटनों के बल बैठ जाता हूँ। उफ छी। लेकिन मेरा हौसला अभी भी बुलंद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कुछ भी कर सकता हूँ। जब मैं अपने जीवन के सबसे ऊंचे उत्साह में नाच रहा होता हूँ तो मेरा स्मार्टफोन नोटिफिकेशन से गूंज उठता है। ढेर सारे। ईश्वर, हे भगवान, आपको क्या हुआ है? हे भगवान, मुझे मत छोड़ना। वाह, अगली बार मैं अच्छा करूंगा। हे भगवान, अगली बार मैं उसे एक ही बार में मार गिराऊंगा। कृपया वापस आ जाओ। उफ नहीं, मैं वापस आऊंगा लियोरा। मुझे ठीक होने के लिए आराम की जरूरत है। हे भगवान, कृपया मुझे मत त्यागिए। कृपया। मैं नहीं करूंगा। लगता है मैंने अचानक लॉग आउट करके लियोरा को चिंता में डाल दिया। माफी चाहता हूँ। यद्यपि लियोरा एक एनपीसी है, फिर भी वह एक मूल्यवान साथी है। मुझे उसकी भावनाओं पर विचार करना होगा। इस पैसे का इस्तेमाल लियोरा के फायदे के लिए भी किया जाना चाहिए।
अच्छे रिश्ते बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद बने रहना होगा। मैं सावधानीपूर्वक स्मार्टफोन को डेस्क पर रखता हूँ और पुनः लॉग इन करता हूँ। मैं मुस्कुराना बंद नहीं कर सकता। तो लियोरा, युद्ध के नतीजे देखने से पहले क्या हम दूसरे मैदान में उतरें? यहाँ कई आंखें हमें देख रही हैं, इसलिए हमें जानकारी गोपनीय रखनी होगी। हाँ भगवान। लियोरा दौड़ने लगती है, मैं भी उसके साथ साथ ऊपर तैरता हुआ जाता हूँ। नज़ारे का आनंद लेते हुए हम एक फव्वारा पार करते हुए जंगल में पहुँचते हैं। यह आश्चर्यजनक है, इतने बड़े पेड़ भगवान, जहाँ भी देखो पेड़ ही पेड़ हैं। ये पेड़ भालों की तरह आसमान को चीरते हैं, हर पेड़ सैकड़ों मीटर ऊंचा है। इसका पैमाना बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि पेड़ों पर रहने वाली मधुमक्खियाँ भी सुअरों और गायों के आकार की होती हैं। क्या हम इसका मूल्यांकन करें? मैं पास में ही एक गैंडे के भरिंग का मूल्यांकन करता हूँ। नाम अज्ञात, लिंग अज्ञात, स्तर 45 प्रजाति, मिनी ग्रेस्प, जादू, लकड़ी विशेषता, उत्पादन सैंप, स्तर अंतर के कारण अन्य कौशल और आंकड़े अज्ञात हैं। ... डरावना, हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। ईश्वर, चलो यहाँ कुछ पुष्टिकरण कार्य करते हैं, उसके बाद हम वापस जाएंगे और स्तर बढ़ाएंगे। हाँ भगवान। उसकी मुस्कान चकाचौंध कर देने वाली है। मैं यूं ही नहीं कह सकती कि हम काफ़ी मजबूत नहीं हैं और अब वापस लौट जाऊंगी। लियोरा दिल से मानती है कि ईश्वर गलतियां नहीं करता। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहते हुए मैं पुरस्कारों की जांच करना शुरू करता हूं, जिसकी शुरुआत लियोरा के अद्वितीय कौशल से होती है। अद्वितीय कौशल, हत्यारा ब्लेड, एक ऐसा कौशल जो व्यक्ति की जीवन शक्ति की कीमत पर दरांती की मारक क्षमता को बढ़ाता है। विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा वहन किया जाने वाला पाप का एक ब्लेड। दरांती कौशल, जीवन चुराने वाला ब्लेड के समान एक उच्च स्तरीय कला। यह अच्छा है, लियोरा के पास लाइफ स्टीलिंग ब्लेड, एचपी और एमपी रीजन और एचपी ऑटो रिकवरी है, इसलिए यह अच्छी तरह से तालमेल बिठाता है। ये ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति है। मैं खुश हूँ। ओह हाँ, ये सही है लियोरा, तुमने अच्छा किया। मुझे पक्षपात नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रयासों के अनुरूप इनाम दिया। पुरस्कार। लियोरा का चेहरा लाल हो जाता है और उसकी आंख के कोने से एक आंसू गिरता है। लियोरा को शायद कभी कोई पुरस्कार या प्रोत्साहन के शब्द नहीं मिले, चाहे उसने कितनी भी मेहनत की हो। क्या हम इसे थोड़ा आजमाएं? लियोरा, पहले एक पेड़ को सामान्य रूप से काटें, फिर अपनी लगभग 1/3 शक्ति का उपयोग करें। हाँ। लियोरा अपनी दरांती को नीचे रखती है और उसे हुला हूप की तरह घुमाकर पेड़ पर वार करती है। दरांती पेड़ में धंस जाती है, वह इसे बाहर निकालती है और अपनी दरांती पर कला मर्दस ब्लेड का उपयोग करती है। हाँ, लियोरा की दरांती कई मीटर व्यास वाले पेड़ को बीच से काट देती है। इसकी आक्रमण शक्ति उम्मीद से परे है। वह जितना अधिक इसका प्रयोग करती है, आक्रमण शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। अद्भुत भगवान, धन्यवाद। यह एक खतरनाक तकनीक है, इसका प्रयोग सावधानी से करें। जब लियोरा सम्मानपूर्वक सिर हिलाती है, मैं अगला इनाम देखता हूँ। वह इनाम जो इस समय जमीन पर पड़ा है, वह हिलमुट द्वारा इस्तेमाल की गई विशाल दरांती है। ये लियोरा के लिए थोड़ा बड़ा है। क्या हम इसका मूल्यांकन करें? दरांती, मृत्यु की छाया, दुर्लभता अद्वितीय, स्तर 1, आक्रमण शक्ति 50, स्थायित्व 100, कौशल पुनर्स्थापना आत्माभक्षक। हेलमुट, जो दैत्यराज की सेना के 4 स्वर्गीय राजाओं में से एक है, के जहाज के एक टुकड़े से उत्पन्न एक दरांती। जीवन का उपभोग करके यह इच्छानुसार अपना रूप बदल सकता है और यहाँ तक कि अपने धारक का जीवन भी खाकर अनंत काल तक अस्तित्व में रह सकता है। अपनी अनोखी दुर्लभता के कारण इसमें बढ़ने की क्षमता है। कौशल पुनर्स्थापना, दरांती की स्थायित्व को बहाल करने के लिए धारक के एचपी का त्याग करता है। ये पूरी तरह से नष्ट होने पर भी पुनर्जीवित हो सकता है। कौशल आत्माभक्षक, इस दरांती से मारे गए प्राणियों की आत्माओं को एकत्रित करता है। एकत्रित आत्माओं का उपयोग करके यह अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, एचपी पुनः प्राप्त कर सकता है, एमपी पुनः प्राप्त कर सकता है और एक रक्षात्मक अवरोध सक्रिय कर सकता है। प्रभाव एकत्रित आत्माओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यह एक शक्तिशाली दरांती है, समस्या इसका आकार है। हे भगवान, मुझे इसे पकड़ने की कोशिश करने दो। वास्तव में पहले इसे आजमा कर देखो। लियोरा दरांती उठाती है और उसे चलाने में कामयाब हो जाती है, हालांकि वह नाड़ीपन से वह इतनी भारी लग रही है कि वह उसे प्रभावी ढंग से नहीं चला पा रही है। लियोरा और मैं इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक हमें खतरा महसूस हुआ। एक विशालकाय भरिंग हम पर गोली की तरह टूट पड़ा। लियोरा, इसका उपयोग करो। ठीक है। किलिंग ब्लेड, वह अपनी 80% एचपी कुर्बान कर देती है। एक भयावह काली आभा मौत की छाया को ढंक लेती है। वह सहज प्रवृत्ति से झूलती है। भरिंग पास आता है। घबराहट में मैं अंधकार सृजन ढाल बनाता हूँ, हालांकि भरिंग उसे आसानी से तोड़ देता है। हे यार, बल्लेबाज उठो, स्विंग करो और यह होम रन है। भरिंग टुकड़े टुकड़े हो जाता है तथा हर जगह हरा खून फैल जाता है। लियोरा विजयी मुद्रा में है, भरिंग के खून से लथपथ। होम रन अच्छा लगता है। लियोरा, मर्दस ब्लेड कैसा था? क्या इससे चोट लगी? ये दर्द देता है, लेकिन मैं इसे सहन कर सकता हूँ। दर्द अपरिहार्य है, हमें इसका संयम से उपयोग करना होगा। मैं नहीं चाहता कि वह इसे इस्तेमाल करते हुए मर जाए। हालांकि लियोरा को कोई हिचकिचाहट नहीं दिखती। दरांती अत्यधिक शक्ति को झेल नहीं पाए और टुकड़े टुकड़े हो गई। लियोरा जल्दी से रेस्टोरेशन का इस्तेमाल करती है। उसका एचपी खत्म हो गया है और दरांती उसके लिए उपयुक्त आकार की हो गई है। अब यह उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लियोरा दरांती को इधर उधर घुमाता है और उसकी गति उल्लेखनीय है। लियोरा, सोल ईटर के बारे में क्या ख्याल है? आओ कोशिश करें भगवान। लियोरा हंसिया से भरिंग की लाश को छूती है। क्षत विक्षत शरीर हंसिया में समाकर गायब हो जाता है। साइट, मौत की छाया, दुर्लभता अद्वितीय, लेवल 2, सोल स्टॉक 1,
आक्रमण शक्ति 55, स्थायित्व 230, कौशल पुनर्स्थापना आत्माभक्षक। ये बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि शैडो ऑफ डेथ आत्माओं को खाकर अपना स्तर बढ़ाता है। एकत्रित आत्माओं को सोल स्टॉक के रूप में प्रबंधित किया जाता है। स्थायित्व लियोरा से निकाले गए एचपी के समानुपाती है। अभी के लिए उसके अद्वितीय कौशल और हथियार का परीक्षण करना ही काफी है। अब बारी है किताब की। तथापि हमने बॉस से लड़ते हुए घंटों बिता दिए हैं। लियोरा, तुम थक गई होगी। चलो पहले मैदान में लौटकर आराम करते हैं। लियोरा ने सिर हिलाया। मुझे जल्द ही लॉग आउट करना होगा। लियोरा उदास लग रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन चलो कुछ और घंटे साथ में रहें। हाँ भगवान, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए। हम पहले मैदान पर लौट आए। लॉग आउट करने के बाद मैंने कुछ घंटों के लिए आराम करने का फैसला किया ताकि थोड़ी नींद ले सकूं। मेरी पिछली कॉर्पोरेट नौकरी की वजह से मेरी नींद का शेड्यूल बिगड़ गया था, इसलिए मुझे अच्छी नींद के लिए नींद की गोलियों की ज़रूरत थी। सांस। लियोरा की बदौलत मुझे कुछ समय तक पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी। मैंने एक बेहतर गद्दा लेने के बारे में सोचा। कहते हैं नींद हमारी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा ले लेती है, और अब जब मैं अपना वर्चुअल रियलिटी वाला समय भी लेटकर बिताता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का 2/3 हिस्सा बिस्तर पर ही बीतता है। एक अच्छे बिस्तर में निवेश करने का मतलब लियोरा के लिए भी लंबे गेमिंग सत्र होंगे। शुभ रात्रि लियोरा। जब मैंने अपना स्मार्टफोन देखा तो मुझे ढेरों उत्तर मिले, लेकिन मैंने जागने के बाद ही उत्तर देने का निर्णय लिया। बाद में जब मैंने फोरम देखा तो पाया कि लियोरा काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। मेरे गेम प्ले की भी तारीफ हो रही थी, हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। कई लाइव स्ट्रीमिंग प्लेयर अब फॉक खेल रहे थे क्योंकि इसमें लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा थी। लेकिन ये ठीक था। मैं लियोरा की जानकारी को यथासंभव गुप्त रखना चाहता था ताकि उसे पीके से बचाया जा सके। हालांकि बहुत ज़्यादा गुप्त रहना और बिल्कुल भी न खेलना भी सही नहीं था। मैं पुनः लॉग इन हुआ। ज़ेफिर का स्तर ऊपर, ज़ेफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर, ज़ेफिर का क्रिएट डार्क लेवल ऊपर, ज़ेफिर की डार्क आभा का स्तर बढ़ा, ज़ेफिर की एचपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ा, ज़ेफिर की एमपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ा, ज़ेफिर का मूल्यांकन स्तर ऊपर, लियोरा का स्तर ऊपर, लियोरा की साइट तकनीक का स्तर बढ़ा, लियोरा की कृषि कौशल का स्तर बढ़ा, लियोरा का डार्क मैजिक स्तर ऊपर, लियोरा का एकांत प्रतिरोध स्तर बढ़ा। जब मैं सो रहा था तब भी वे और मजबूत होते जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि क्या लियोरा ने अच्छी नींद ली होगी। एक छोटी बच्ची को घंटों सोते देखना थोड़ा अजीब लगा, भले ही मेरे कहने पर वह सो जाती। काफी समय बाद मैंने हमारी स्थिति की जांच की। नाम ज़ेफिर, लिंग पुरुष, स्तर 27, जाति डार्क स्पिरिट, जादू काला जादू 31, उत्पादन कौशल एचपी ऑटो रिकवरी 30, एमपी ऑटो रिकवरी 45, मूल्यांकन 4, अंधकार निर्माण 27, डार्क ऑरा 13, शत्रु प्रतिरोध न्यूनीकरण 3, विष का उपहार 1। स्थिति आक्रमण 135, जादुई आक्रमण 135, स्थायित्व 135, चपलता 135, भाग्य 135। शीर्षक दुखद नाटकों का शासक। नाम लियोरा, लिंग महिला, स्तर 30, जाति मानव, नौकरी पुजारी, जादू डार्क मैजिक 35, उत्पादन खेती 40, कौशल एकांत प्रतिरोध 38, डरांती तकनीक 38, ब्लेड कला। स्थिति आक्रमण 114, जादुई आक्रमण 210, स्थायित्व 177, चपलता 213, भाग्य 150। शीर्षक घातक पाप माता पिता का हत्यारा। अद्वितीय कौशल डेथ ब्लेड हेड हंट। ये बहुत सारी जानकारी थी। उच्च स्तरीय बॉस को अकेले हराने के बाद हमारा स्तर काफी बढ़ गया था। इतने सारे नए कौशल और तकनीकें सीखने के बाद हर एक को अलग अलग परखना नामुमकिन था। मैंने सोचा कि मैं अपने खाली समय में इन्हें आजमाऊंगा। तात्कालिक कार्य लियोरा की नौकरी तय करना था। हम आत्माएं हर 10 स्तर पर अपने ठेकेदार की नौकरी बदल सकती थी, लेकिन लियोरा पहले से ही 30वें स्तर पर थी। पुजारी बनना बुरा नहीं था, लेकिन 50वें स्तर के बाद उन्नत नौकरियों में पर्याप्त स्टेट बोनस मिलता था, जिसे छोड़ना कठिन था। लेकिन ये प्रणाली वास्तव में काम कैसे करती थी? कुछ अपरिवर्तनीय तत्व थे जो बेहद महत्वपूर्ण थे। समय आने पर मुझे सावधान रहना था। लियोरा, क्या तुम अपनी नौकरी बदलना चाहती हो? पुजारी, अच्छा है, मैं देवताओं का सम्मान करना चाहता हूँ और आपकी महानता को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। ओह देखो, तुम एक तीर्थस्थल की महिला बन सकती हो, जो एक पुजारी से भी ऊंचा पद लगता है। एक तीर्थ युवती, हे भगवान, मैं एक तीर्थ युवती बनूंगी। अच्छे से, मैं आपकी और भी अधिक निष्ठा से सेवा करूंगा। तो यह एक तीर्थ युवती है। एक तीर्थस्थल युवती की छिपी हुई क्षमता, आंशिक जादुई आक्रमण शक्ति जो हाथापाई के हमलों पर लागू होती है। ये लियोरा के लिए एकदम सही है, जो उच्च जादुई आक्रमण शक्ति होने के बावजूद हाथापाई पर ध्यान केंद्रित करती है। यद्यपि संख्याएं छोटी थीं, छिपी हुई क्षमताएं नौकरी के अनुसार अलग अलग होती हैं। भले ही नौकरी बदल गई हो, अर्जित छिपी हुई क्षमताएं आंकड़ों को प्रभावित करती रहती हैं। उदाहरण के लिए, एक पुजारी की छिपी हुई क्षमता बढ़ी हुई उपचार शक्ति थी। ये प्रभाव प्रत्येक स्तर के साथ मजबूत होता गया, जिससे एक ही नौकरी में विशेषज्ञता हासिल करना फायदेमंद होता गया। बार बार नौकरी बदलना शायद समझदारी न हो। मूल रणनीति ये थी कि 50वें स्तर तक एक ही नौकरी में बने रहें और फिर उसके विशिष्ट कौशलों के आधार पर एक उन्नत नौकरी चुनें। हालांकि उन कौशलों को हासिल करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाना भी एक व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना हो सकती है। लियोरा ने सफलतापूर्वक अपनी नौकरी बदलकर श्राइन मेडेन कर ली। इसके बाद हमने शीघ्रता से नए कौशल और तकनीकें हासिल कर लीं तथा दूसरे क्षेत्र में अपना साहसिक कार्य पुनः शुरू कर दिया। हम एक अज्ञात भूमि में प्रवेश कर गए। एक सिद्धांत है, हालांकि इसकी प्रामाणिकता अनिश्चित है, कि यदि आप सभी मनुष्यों और सभी चींटियों को एक तराजू पर रखें तो उनका वजन लगभग समान होगा। वहाँ बहुत सारी चींटियां हैं।
मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि चींटियां मनुष्यों से भारी होंगी। विशाल, हमारा दृश्य विशाल चींटियों से भरा हुआ था। हर एक का आकार लगभग एक दरियाई घोड़े जितना था। वे बड़े और डरावने थे, मानो किसी एलियन फिल्म के जीव हों। चीख 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 चींटियां आवाजें निकालती हैं। हे भगवान, हमें क्या करना चाहिए? मूल्यांकन से पता चला कि उनका स्तर हमारे स्तर के बराबर था। एकमात्र चिंता उनकी विशाल संख्या थी, लेकिन हमें इससे निपटने में सक्षम होना चाहिए। लियोरा लंबी लड़ाई में माहिर थे। वह निचले स्तर के प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ बेहद मजबूत है। चल दर, समझ गया भगवान। लियोरा चींटियों के बीच में नाचने लगी। अपने नए श्राइन मेडेन कौशल डेथ डांस के साथ उसकी हरकतें एक नृत्य की तरह थीं। वह हमेशा ऐसे चलती थी मानो अपनी दरांती के साथ नाच रही हो, लेकिन इस कौशल ने उसकी तकनीक को और भी निखार दिया। एक क्षण में 3 चींटियों के सिर हवा में उड़ गए। अंधकार सृजन धुआं मोड। मैंने चींटियों से लियोरा की उपस्थिति को छुपाने के लिए अंधेरा उत्पन्न करने का नया स्मोक मोड सक्रिय किया। जैसे ही चींटियां हिलने लगी, लियोरा ने दरांती कौशल मृत्यु का मार्गदर्शन का उपयोग किया। इस कला ने सभी आक्रमणों को महत्वपूर्ण बना दिया। साइड कलाएं ब्लेड प्रकार की कलाओं के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकती थी, इसलिए लाइफ रीपर ब्लेड सक्रिय नहीं था। हालांकि एक बार उपयोग किए जाने के बाद वे अनिश्चित काल तक प्रभावी बने रहते हैं जब तक कि उन्हें दोबारा न लिखा जाए, जिससे वे लागत प्रभावी हो जाते हैं। अपवाद स्वरूप अद्वितीय कौशल डेथ ब्लेड अन्य कलाओं के साथ सह अस्तित्व में रह सकता था। सच कहें तो यह कोई दरांती कौशल नहीं था। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इसके अतिरिक्त दरांती तकनीक के माध्यम से अर्जित निष्क्रिय कौशल कमजोरी प्रहार के कारण कमजोर बिंदुओं पर प्रहार करने या महत्वपूर्ण प्रहार करने पर क्षति बढ़ जाती है। अपनी दरांती के प्रत्येक वार पर लियोरा के हमले चींटियों के शरीर को चीरते हुए निकल जाते थे। अब तक मैं तब तक पर्याप्त क्षति नहीं पहुंचा पाता था जब तक कि मैं उनके सिर पर वार न कर दूं, लेकिन ये बहुत बढ़िया है। सिर पर निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यह आसान है ना? हाँ, चींटियां केवल काटकर ही हमला करती हैं। चारों ओर दुश्मनों के होने के कारण बचना कठिन था, लेकिन वे दरांती की सीमा को भेद नहीं सकते थे। चारों ओर घूमते हुए मौत लगातार बढ़ती जा रही थी। कड़ी लड़ाई का कोई संकेत नहीं है। क्या हमें कठिनाई का स्तर थोड़ा बढ़ाना चाहिए? जरूर भगवान, आभा, है ना? ये सही है। डाक ऑरा। ये डाक ऑरा कौशल स्तर भी अंततः अपने कौशल स्तर को बढ़ाने के बाद ही हासिल किया गया। उपभोग न्यूनीकरण नामक एक कला ने ऑरा का उपयोग करते समय एमपी की खपत को कम कर दिया। एक गहरी आभा ने लियोरा को घेर लिया। इसका कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन इस आभा कौशल का स्तर बढ़ाने से आभा के भीतर दुश्मनों को डॉट क्षति या मौजूदा असामान्य स्थिति प्रभाव जैसे प्रभाव मिल सकते थे। इसमें बहुत अधिक एमपी की खपत होती थी और इसका स्तर बढ़ाना आसान नहीं था। हालांकि लियोरा को एहसास हुआ कि कौशल को 5 या उससे अधिक स्तर तक ले जाने के लिए अंधेरे में घिरे दुश्मनों की संख्या बढ़ाना आवश्यक था। यदि लियोरा के पास एमपी ऑटो रिकवरी नहीं होती और वह ऐसी व्यक्ति नहीं होती जो मेरे निर्देशों का पूरी तरह से पालन करती, तो वह इसे आजमाने के बारे में सोचती भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह एक ऐसा कौशल है जो आगे बढ़ने के साथ और मजबूत होता जाएगा। विशेषकर लियोरा की सहनशक्ति और डीओटी हमलों के साथ वे एक दूसरे के पूरक थे। चींटियों के झुंड के खिलाफ लड़ाई जारी रही। चलो कुछ पैसे कमाएं। पलक झपकते ही हमने 50 से अधिक चींटियों का सफाया कर दिया। हालांकि हमने जिन्हें हराया वे प्यादे चींटियां थीं, जो शतरंज के मोहरों में सबसे कमजोर दुश्मन हैं। हालांकि जो खिलाड़ी प्यादों को कमाते हैं वे स्वयं भी कमजोर होते हैं। नीच शत्रुओं के इस झुंड को खदेड़ने के बाद पहला चक्र अंततः समाप्त हो गया। चिटर चिटर चिटर। लियोरा, अब से हम पर हमला होना तय है। अपना ब्लेड बदल लो। लियोरा ने सिर हिलाया और जीवन चुराने वाला ब्लेड चालू कर दिया। उसने एचपी ड्रेन इफेक्ट वाले ब्लेड पर स्विच किया और दौड़ना शुरू कर दिया। रूप चींटियों ने अपने मुंह से तेजाब उगल दिया। शायद वह फॉर्मिक एसिड था और अगर वह उनके मुंह में जाता तो मांस जरूर घुल जाता। चूंकि मुझे खून खराबा पसंद नहीं है, इसलिए इसे ब्लॉक कर दें। अंधकार सृजन मोड ढाल चार्ज। लियोरा, मैंने एक काली ढाल से अम्लीय वर्षा को रोक लिया। थोड़ी सी गुंजाइश का फायदा उठाते हुए लियोरा ने उन दर्जन भर स्नाइपर चींटियों पर हमला बोल दिया। मंदिर की युवती के कौशल से उन्नत शारीरिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए लियोरा ने अपनी दरांती को नाचते हुए घुमाया। 5 सेकंड में 10 हत्याएं। हालांकि स्नाइपर्स को प्राथमिकता देते हुए लियोरा किसी भी अन्य हमले से बच नहीं पाए। उसकी त्वचा पर कई घाव थे, लेकिन पुनर्जनन कौशल से वह तुरंत ठीक हो गई। झुंड में उमड़ते दुश्मनों के खिलाफ वह घूमकर अपनी दरांती से हमला करने लगी। हालांकि चींटियों के पास बेहतरीन बचाव था, फिर भी मृत्यु मार्गदर्शक ब्लेड को सक्रिय किए बिना लियोरा के हमले नाकाफी थे। उसे उनकी गर्दन पर निशाना साधना था, लेकिन लियोरा अब अधिक मजबूत हो गई थी। लियोरा, नई तकनीक डार्क मैजिक डार्कनेस बर्स्ट। लियोरा का शरीर क्षण भर के लिए एक धुंधले अंधेरे में लिपट गया। फिर वह अंधेरा उसके चारों ओर केंद्रित हो गया और अगले ही पल फट पड़ा। एक अंधेरे विशेषता क्षेत्र पर हमला। अंधकार विस्फोट, एक ऐसा आक्रमण जादू जो 5 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज को अंधेरे में बहा ले जाता है। इस आक्रमण में अंधेरे गुण वाले मंत्र के लिए उच्च शक्ति है, क्योंकि इसका प्रयोग केवल नजदीकी दूरी पर ही किया जा सकता है। आक्रमण जादू आमतौर पर पीछे के गार्ड का काम है। इस जादू का नुकसान इसकी उच्च शक्ति और सीमा से संतुलित हो जाता है। यह एक क्षेत्रीय आक्रमण है जिसकी शक्ति एक लक्ष्य मंत्रों के बराबर है। सौभाग्य से लियोरा निकट युद्ध में उत्कृष्ट है और उसकी जादुई आक्रमण शक्ति शारीरिक आक्रमण शक्ति से अधिक है। इसलिए लियोरा बिना किसी बाधा के इस जादू का उपयोग कर सकती है। उसके चारों ओर के शत्रु नष्ट हो गए, जिससे लियोरा के चारों ओर एक छोटा गड्ढा बन गया। अब आगे क्या है? हमारे सामने एक विशालकाय चींटी खड़ी थी। दरियाई घोड़े जितनी बड़ी नहीं, जैसा हमने पहले देखा था, बल्कि एक विशालकाय चींटी जो किसी घर जितनी बड़ी थी।
मेरे आकलन के अनुसार रानी चींटी, स्पष्टतः इस झुंड में सबसे ताकतवर चींटी। उसके दोनों पैर एक लंबे भाले जैसे थे जिनका माप मीटरों में था। उसके मुंह से तेजाब टपकता था और अगर उसे काट लिया जाए तो निस्संदेह हर तरह से विनाश हो सकता था। वास्तव में एक दुर्जय शत्रु। रानी ने अपने 2 पैरों से वार किया। उसके गैटलिंग जैसे हमलों से जमीन फट गई। हालांकि वह अपने ऊंचे आंकड़ों पर निर्भर थी, लेकिन उसकी गति ने उसे एक कठिन चुनौती बना दिया। लियोरा ने इन हमलों से ऐसे बचकर निकल गई मानो वह नाच रही हो। उसकी सुंदर चाल की प्रशंसा करते हुए मैंने हमारी रणनीति जारी की। हम इसे एक ही वार से खत्म करेंगे। समझ गया। फ्लैश, अंधकार निर्माण मोड, धुआं। हमने रानी को एक चमक और धुएं के पर्दे से अंधा कर दिया और लियोरा अपनी पूरी ताकत से उछल पड़ी। अपनी दरांती, शैडो ऑफ डेथ को डेथ गाइडिंग ब्लेड और लाइफ टेकिंग ब्लेड कौशलों से और हथियार के कौशल सोल डिवाइडर से उसकी शक्ति बढ़ाकर लियोरा की दरांती अब सिर्फ दरांती नहीं बल्कि एक विशाल परछाई बन गई थी। बिना किसी हिचकिचाहट के छोटी रीपर लड़की ने उसे नीचे की ओर घुमाया। स्वाभाविक रूप से उसने दुश्मन की गर्दन पर निशाना साधा। दरांती कौशल, हेड हंटर और वीक पॉइंट अटैक के संयुक्त प्रभाव से बूम, एक जोरदार विस्फोट गूंजा। अविश्वसनीय दृढ़ता के साथ विशालकाय चींटी रानी एक ही प्रहार से जमीन पर गिर पड़ी। लियोरा, जो पागलों की तरह जमीन पर उतरी, स्तब्ध चींटियों के झुंड पर टूट पड़ी। उसने पहले ही अपनी ब्लेड, जीवन चुराने वाली ब्लेड पर स्विच कर ली थी और तेजी से अपनी सेहत सुधार रही थी। झुंड को नष्ट करने में 30 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। ज़ेफिर का स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का डार्क मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर का क्रिएट डार्क स्तर ऊपर हो गया है। ज़ेफिर की डार्क आभा का स्तर बढ़ गया है। ज़ेफायर की एचपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ गया है। ज़ेफायर की एमपी ऑटो रिकवरी का स्तर बढ़ गया है। ज़ेफिर का मूल्यांकन स्तर ऊपर चला गया है। लियोरा का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की साइट तकनीक का स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा की कृषि कौशल का स्तर बढ़ गया है। लियोरा का लाइट मैजिक स्तर ऊपर हो गया है। लियोरा का अकेलापन प्रतिरोध स्तर ऊपर उठ गया है। लियोरा के मैंडेन का कौशल स्तर ऊपर हो गया है। लड़ाई के बाद हमने शैडो ऑफ डेथ को बेहतर बनाने के लिए चींटियों की सामग्री उसमें डाल दी। चूंकि यह मात्रा काफ़ी थी, इसलिए हथियार का स्तर अच्छी तरह बढ़ गया। इस शत्रु से संभवतः किसी पार्टी द्वारा लड़ा जाना है, लेकिन लियोरा की मजबूती और विस्फोटक शक्ति के आगे वे मामूली प्रतिद्वंद्वी से ज़्यादा कुछ नहीं थे। फिलहाल हम इस खेल में सबसे आगे हैं, हालांकि अनिच्छा से। मुझे लगता है कि इस स्तर का प्रदर्शन अपेक्षित है। हालांकि ये सुविधाजनक है कि सामग्री को वापस न ले जाना पड़े। बड़ी दरांती मौत की छाया भौतिक हानि को पूरी तरह से रोकती है। हालांकि इस खेल को खेलने का मेरा मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है। सामग्री वापस न ला पाना एक कमी है, हालांकि यह उन्हें बर्बाद करने से बेहतर है। मैं बार बार लॉग आउट करके सामान को नकदी में बदल सकता था, लेकिन इससे लियोरा अकेली पड़ जाती। कुछ लोग कह सकते हैं कि किसी एनपीसी के अकेले होने की चिंता न करें, लेकिन उसका उदास चेहरा बहुत वास्तविक लगता है। लियोरा, मेरे पास एक प्रस्ताव है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं चाहता हूं कि आप वही करें जो आपको ठीक लगे, गुरुजी। तुम मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। ठीक है, तो चलो आइटम बॉक्स कौशल सीखते हैं। आइटम बॉक्स कौशल एक आवश्यक कौशल है। इसकी शुरुआत 10 स्लॉट से होती है। इसके बाद हर बार लेवल बढ़ने पर स्लॉट की संख्या 1 बढ़ जाती है। अंततः आप 110 आइटम तक ले जा सकते हैं। यह एक सुविधाजनक कौशल है, हालांकि इसके लिए स्किल स्लॉट का इस्तेमाल आपको कमजोर कर सकता है। स्वाभाविक रूप से खुद सामान ले जाना और हमले या समर्थन के लिए स्किल्स का इस्तेमाल करना आपको मजबूत बनाता है। कुछ खिलाड़ी अपने सामान ले जाने के लिए एनपीसी को किराए पर लेते हैं। खैर, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। सुविधा ही सबसे अच्छी है। वास्तव में फिर भी मेरा कौशल सेटअप बहुत अधिक लियोरा निर्भर है। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर लियोरा खो गई तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मैंने कुछ सामान के डिब्बे में रखना शुरू कर दिया। सफाई में लड़ाई से भी ज्यादा समय लगा। ये यथार्थवादी है, लेकिन इसमें परेशानी तल्लीनता से अधिक है। हालांकि लियोरा के साथ बातें करने से मैं बोर नहीं होती। जैसे ही हमने सब कुछ समेटा और चलने वाले थे, ऊपर से एक आवाज आई, रुको, तुम वहां हो, आत्मा और लड़की। उद्धरण चिन्ह ... आप कौन हैं? और मैं कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक देवता हूँ। कोई देवता? खैर, मैं आपके चेहरे नहीं पहचानता। आप कहाँ से हैं? मुझे नहीं पता। ये सही है, लियोरा को अपने देश का नाम भी नहीं पता था, अपने गांव का तो बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी ने उसे सिखाया नहीं, बस गांव इतना देहाती था कि कोई फर्क नहीं पड़ता था। आवाज का मालिक हैरान दिख रहा था। गौर से देखने पर वह आदमी एक योगिनी लग रहा था। काफी सुंदर, उसके सुनहरे बाल चमक रहे थे और हर हरकत से चमकते कण बिखर रहे थे। वह सावधान था और उसने अपना धनुष हमारी ओर तान रखा था। कहो कि तुम अलबुते के मानव साम्राज्य से आए हो, मैंने लियोरा से फुसफुसा कर कहा। हम अलबुते के मानव साम्राज्य से आते हैं। उद्धरण चिन्ह ... अलबुते, तो तुम ही वो हीरो हो जिसने हेलमुट को हराया था। वो शापित हेलमुट। चूंकि तुमने उसे हराया है, इसलिए समय स्थान का बंधन हट गया है। ऐसा लगता है कि वह खेल की कहानी समझा रहे हैं। वह पहला क्षेत्र जहां हम फिर से प्रकट हुए, उसे अलबुते का मानव साम्राज्य कहा जाता है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जहां विविध मानव प्रजातियां एक साथ रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मानवता की अंतिम भूमि है तथा अन्य स्थानों को राक्षस राजा की सेना ने नष्ट कर दिया है। हालांकि राज्य के पतन से ठीक पहले देवी ने लोगों की रक्षा के लिए समय स्थान स्थिरीकरण का प्रयोग किया। जमे हुए लोगों को सैकड़ों वर्षों तक एक अलग आयाम में संरक्षित रखा गया। केवल दूसरा क्षेत्र अनलॉक किया गया है, योगिनी ने आगे कहा। जब दानव राजा की सेना ने एल्फलैंड पर आक्रमण किया तो हम देवी की शक्ति से स्तब्ध रह गए। हमें ऐसा लगा जैसे यह एक क्षण के लिए ही था, लेकिन निस्संदेह हम नष्ट हो गए थे।
वास्तव में एल्फलैंड नष्ट हो गया था और राक्षसों का अड्डा बन गया था। एल्फलैंड, हाँ, यह विशाल वन ही वह देश है जहाँ कल्पित बौने रहते थे। कल्पित बौने की भूमि के वन राष्ट्र में आपका स्वागत है मुक्तिदाताओं। योगिनी ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे पीछे आओ, और पेड़ों को लात मारकर भाग गया। लियोरा ने अपना सिर झुकाकर मेरी ओर देखा, लेकिन चूंकि यह एक खोज थी इसलिए हमें अभी इसका पालन करना चाहिए। लियोरा भी पेड़ों से कूदकर आसानी से जंगल में चली गई। कमाल है, एल्फलैंड में आगमन। विशाल पेड़ों पर अनगिनत ट्री हाउस सजे हैं। ये सचमुच एक एल्फ गांव जैसा लगता है, लेकिन एक ऐसे पैमाने पर जो एक राष्ट्र बनाता है। अद्भुत, मैंने कहा। हाँ भगवान, लियोरा ने कहा। विशाल जमीन के बावजूद घर एक के ऊपर एक खड़े हैं। सड़क जितनी चौड़ी हर शाखा पर घर बने हैं, और जहां भी नजर दौड़ाए पेड़ों पर घर ही घर दिखाई दे रहे हैं। सुंदर, योगिनी मुस्कुराती है। फिर भी हमने अपना आधे से ज्यादा इलाका खो दिया है। राजधानी के आसपास का यह इलाका किसी तरह देवी की बर्फ गिराने वाली शक्ति से बचा हुआ था। तो वहां बहुत सारे कल्पित बौने हैं? देवता पूछ रहे हैं। क्या यहाँ बहुत सारे कल्पित बौने हैं? भगवान, हाँ बिल्कुल, हम संख्या में तो हैं, लेकिन तुम इंसानों जितने नहीं। हमारी प्रजनन क्षमता इंसानों जितनी कुशल नहीं है, लेकिन बदले में हमारी उम्र लंबी होती है। योगिनी अजीब तरह से दूसरी ओर देखती है। मुझे बुरा लग रहा है। क्या मुझे लियोरा को यौन शिक्षा पर बात करनी चाहिए? मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि जब मैं लॉग आउट हूं तो वह गुमराह न हो। अपनी वर्तमान पतली काया के बावजूद लियोरा के चेहरे के भाव एक खूबसूरत जवान लड़की जैसे हैं। वैसे एक युवा लड़की की उम्र क्या होती है? मैं व्यक्तिगत रूप से लियोरा लगभग 13 से 16 वर्ष को एक युवा लड़की मानती हूँ। क्या मैं कोई अलग इंसान हूँ? यहाँ तक कि एक भगवान स्वघोषित के रूप में भी। मैं चाहता हूँ कि लियोरा खूब खाए, मैंने कहा। भगवान को धन्यवाद। सबसे पहले हमें पैसा कमाना होगा। लियोरा अब काफी ताकतवर है, इसलिए अगर वह एडवेंचरस गिल्ड में पंजीकरण करा लेती है तो उसे भोजन पाने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैं खुश हूँ भगवान। हाँ, हमने एल्फ से पूछा कि क्या कोई गिल्ड है। वह खुशी से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान मनमोहक थी। हालांकि लियोरा बेसब्री से देवता के सवाल का जवाब मिलने का इंतजार कर रही थी। मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। मैं यूक्लिस हूँ, एक एसएस रैंक वाला एल्फ एडवेंचरर। एसएस रैंक? हाँ, मैंने दूर से तुम्हारी लड़ाई देखी है और अपने वर्तमान कौशल से तुम दुश्मनों को पलक झपकते ही दूसरी दुनिया में भेज सकते हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। अगर मैंने अनाड़ीपन से हस्तक्षेप किया होता तो यह एक बाधा बन जाता और आपके अनुभवन कम हो जाते। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपके कौशल देखना चाहता था। लियोरा सावधानी से घबरा जाती है। मैंने उसे अक्सर सिखाया है कि जानकारी मांगने वाले दुश्मन खतरनाक होते हैं और जानकारी उजागर करने में सावधानी बरतनी चाहिए। यह मेरी शिक्षा की एक उपलब्धि है। तथापि लियोरा, शांत रहो। अगर तुमने अभी उसे चुनौती दी तो तुम मारे जाओगे। सावधानी और दुश्मनी दिखाने का मतलब है हार। हाँ भगवान। लियोरा का शरीर ऐसे आराम करता है मानो वह घर पर हो, हालांकि वह घर पर आराम नहीं कर सकती। यूक्लिस की आंखें उसके आराम को देखकर चौड़ी हो जाती हैं। आप प्रभावशाली हैं। एक पल में मेरा सामना करने का निर्णय लेना और फिर उस निर्णय को पूरी तरह से त्याग देना। आप न केवल शांत हैं बल्कि विश्वसनीय भी हैं। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अगर मैं हुक्म दूं तो लियोरा मौत के कगार पर भी निश्चिंत रह सकता है। जब उसे सच्चाई का एहसास होगा तो क्या होगा? झूठ बोलना डरावना होता है, लेकिन मैं उस समय रोल प्ले करना चाहता था और मुझे लगता है कि यह सही फैसला था। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बच्चे एनपीसी असली लड़ाइयों में काम आने से बहुत डरते थे। तो ठीक है, यूक्लिस कहता है। योद्धा, मैं तुम्हें हमारे संग तक पहुंचाता हूं। जैसी कि उम्मीद थी, यह एक लकड़ी की इमारत थी। काले रंग की लकड़ी का इंटीरियर शांत है और एक शांतिपूर्ण दोपहर की कॉफी जैसा माहौल देता है। गिल्ड में सन्नाटा पसरा है। जैसा कि एल्फ से उम्मीद की जाती है, वहां शालीनता है। इस देश की ज्यादातर आबादी एल्व्स की है और स्वाभाविक रूप से गिल्ड में भी ज्यादातर एल्व्स ही हैं। कुछ लोग शराब पी रहे हैं, किसी महंगे बार की तरह अपने ड्रिंक्स का मजा ले रहे हैं। मैं भी मीड का प्रयास करना चाहूंगा। एक बुजुर्ग योगिनी पाइप पीते हुए ध्यान से अपना धनुष संभाले हुए है। वह धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाता है और हल्के से मुस्कुराता है। ओह यूक्लिस, क्या तुमने स्काउटिंग पूरी कर ली है? हाँ गिल्ड मास्टर, मुझे एक मुक्तिदाता मिल गया है। ये व्यक्ति यहाँ है। सभी, ये हमारा उद्धार करता है। यूक्लिस की आवाज अचानक गूंजती है। संघ के कल्पित बौने शालीनता से देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं। ये व्यक्ति आगामी राक्षस राजा युद्ध में महत्वपूर्ण होगा। मैंने उसे लड़ते देखा है और यद्यपि उसका स्तर कम है, उसके कौशल असाधारण हैं। अनादर मत करो। ओह, मधु की चुस्कियां ले रही योगिनी स्त्री खड़ी हो जाती है। वह चुपचाप कदमों से लियोरा के पास पहुंचती है। वह लियोरा के पास आती है, मानो उसके चेहरे को देखना चाहती हो। यूक्लिस सच कह रहा है। मुझे मौत की गंध आ रही है। आदरपूर्वक झुककर वह लियोरा की ओर देखती है। मैं निनेला हूँ, युद्ध राजकुमारी। क्या तुम मेरे साथ तलवारें लड़ाओगी? नहीं, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बहुत अच्छा, फिर अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें अपने खजाने में से कुछ दूंगा। मेरे पास अच्छे हथियार और कवच हैं। नहीं, मैं समझ गया, वह एक कुशल वार्ताकार है। फिर यूक्लिस ने निनेला का कंधा पकड़ लिया। देखने वालों को उसकी ताकत साफ दिखाई दे रही थी। यूक्लिस शान से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं, हालांकि यह साफ तौर पर दिखावा था। जो लोग आंखों से मुस्कुरा सकते हैं वे डरावने होते हैं, दोयम दर्जे के लोग नहीं। निनेला, वह मेरी मेहमान है, लेकिन भाई मैं मजबूत लोगों से लड़ना चाहता हूँ। निनेला, निराश निनेला को पीछे छोड़ते हुए हम रिसेप्शन की ओर बढ़ते हैं। कल्पित बौने रास्ता बनाने के लिए अलग हो जाते हैं, कुछ सिर झुकाए हुए।
कितनी विनम्रता और संयम, सचमुच एक दीर्घजीवी जाति। हम रिसेप्शनिस्ट के सामने खड़े हैं। लियोरा, एक साहसी बनना चाहती है। समझ गई, लियोरा, मैं एक गिल्ड कार्ड जारी कर दूंगा। आमतौर पर पहचान का प्रमाण और पंजीकरण शुल्क जरूरी होता है, लेकिन यूक्लिस की मंजूरी के बाद हम उन्हें माफ कर देंगे। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराए। प्यारा है, इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। मैं लियोरा के साथ अपने अनुबंध से खुश हूँ, लेकिन मैं मूल रूप से एक एल्फ लड़की के साथ अनुबंध करना चाहता था। उस समय एल्फलैंड अभी खुला नहीं था, इसलिए वहाँ बहुत कम एल्फ थे। अनुबंधों की दूसरी लहर में संभवतः अधिक एल्फ शामिल होंगे। पशुजनित लोग भी लोकप्रिय हैं, इसलिए तीसरा क्षेत्र पशुजनित राष्ट्र हो सकता है। रिसेप्शनिस्ट जल्दी से गिल्ड कार्ड बनाता है। लियोरा जरूरी सवालों के जवाब मौखिक रूप से देती है और निर्देशानुसार गोपनीय जानकारी कम से कम रखती है। ये कार्ड पार्टियां बनाने के लिए उपयोगी है, लेकिन मैं लियोरा को अकेले खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लोगों से मिलना जुलना मुश्किल होता है। मैंने उसे अकेले खेलने के नए हुनर सिखाए हैं। आप उन्हें जल्द ही देखेंगे। ठीक है, पंजीकरण पूरा हो गया है। क्या आपको गिल्ड के बारे में स्पष्टीकरण चाहिए? भगवान जानता है। उद्धरण चिन्ह ... लियोरा, सुनो, मेरी समझ इंसानों से काफ़ी अलग हो सकती है। भगवान कहते हैं कि सुनो। बहुत अच्छा। रिसेप्शनिस्ट व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराती है। इसका स्पष्टीकरण विशिष्ट है। साहसी लोगों के पास रैंक होती है और वे अपने से 2 रैंक ऊपर या नीचे की ही नौकरियां ले सकते हैं। नौकरियों के लिए बुलेटिन बोर्ड देखें। ए रैंक और उससे ऊपर की नौकरियां समर्पित रिसेप्शनिस्टों के पास उपलब्ध हैं। अनिवार्य मिशन भी होते हैं, जिन्हें अस्वीकार करने पर पदावनत या निष्कासन हो सकता है। वे ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो ज़रूरत पड़ने पर भाग जाते हैं। लियोरा खुशी से अपने गिल्ड कार्ड को देखती है। मैंने उसके कंधे के ऊपर से झांका और देखा, ए रैंक एडवेंचरर लियोरा। चौंक कर मैं नियंत्रण खो बैठा और गिर पड़ा। उठते हुए मैंने देखा कि लियोरा उलझन में है। ये गलत है। इसकी शुरुआत एफ रैंक से होनी चाहिए। नहीं, यूक्लिस की सिफारिश के अनुसार ए रैंक से शुरुआत करना उचित है। मुक्तिदाता, हम आपसे बड़ी चीज़ों की उम्मीद करते हैं। गिल्ड तालियों की गड़गड़ाहट से भर जाता है। न शोर है, न सन्नाटा। शायद ये कल्पित बौनों के लिए एक बड़ा उत्सव है। इस प्रकार हम उच्च श्रेणी के साहसी बन गए। लियोरा वास्तव में क्रम के बारे में नहीं सोचती, इसलिए मैं कभी कभी उसे रास्ता दिखा देती हूँ। उसने चाकू और कांटे से रोटी खाने की कोशिश की तो मैंने उससे कहा, तुम अपने हाथों से खा सकती हो। उसने बड़ी सफ़ेद ब्रेड को मजबूती से पकड़ लिया। लियोरा ने उसे जोर से काटा, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन छा गई। उसने अपना चेहरा ब्रेड से हटा लिया और मुझे डरी हुई नज़रों से देखने लगी। क्या ये रोटी है? हाँ यह है। ये कठिन नहीं है। क्या मेरी आक्रमण शक्ति बढ़ गई? नहीं, ये तो बस इसी प्रकार की रोटी है। अद्भुत। क्या ये किसी भगवान की शक्ति है? मैं खुश हूँ। हाँ, भगवान अमर रहें। हालांकि यह मेरी शक्ति नहीं है। इस बार लियोरा ने रोटी धीरे धीरे खाना शुरू किया। वह उसके मुलायम बनावट से डरी हुई लग रही थी। रुई के बादल जैसी मुलायम वह रोटी उसकी समझ से कोसों दूर थी कि रोटी कैसी होनी चाहिए जिसे आप अपने दांतों से फाड़ते हैं। ये वह क्षण था जब ब्रेड उद्योग के बारे में आम धारणा कम से कम लियोरा के मन में पलटने वाली थी। रोटी जो होंठों से छूते ही फट जाती है। जितना ज्यादा चबाओगे, आटा उतना ही मीठा होता जाएगा। वह हैमस्टर की तरह चबा चबा कर खा रही थी। इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, सब कुछ खत्म हो चुका था। लियोरा खाली प्लेट देखकर हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो मैंने जल्दी से उसके सिर पर थपथपाया। कोई बात नहीं, आप और ऑर्डर कर सकते हैं। और ज़्यादा ऑर्डर दें। हाँ, इसे रिफिल कहते हैं। रिफिल, इसका मतलब है ज़्यादा खाना खरीदना। हमारे पास पैसे हैं और इस बार ये यूक्लिस पर है। आप जितनी चाहें उतनी बार रिफिल ले सकते हैं। रिफिल, वाह, भगवान सब कुछ जानता है। रिफिल की अवधारणा को उत्साहपूर्वक समझते हुए लियोरा ने उसी शालीनता के साथ खाना जारी रखा जैसा मैंने उसे सिखाया था, हालांकि एक जानवर के उत्साह के साथ। किसी को इतनी सुंदरता से तथा इतने चाव से खाते देखना अविश्वसनीय दृश्य था। लगभग 10 बार शराब पीने के बाद लियोरा कमरे से बाहर चली गई। यह ऐसा था जैसे किसी राक्षस को अपने शिकार को खाते हुए देखना। मैं खुद ज़्यादा खाता पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को देखे बिना नहीं रह सका। अब मुझे समझ आया कि वीडियो साइट्स पर खाने पीने की चुनौतियाँ इतनी लोकप्रिय क्यों थीं। एक प्यारी सी लड़की ढेर सारा खाना खा रही है। शानदार। और वो कितनी सफाई से खाती है। इससे बढ़िया कंटेंट बनेगा। लियोरा की इजाज़त से मैंने पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। मैं इसे एक वीडियो साइट पर अपलोड करूंगा। इसकी एक वजह है, लियोरा इस समय फो की अग्रिम पंक्ति में है। उनकी युद्ध संबंधी फुटेज फोरम पर पोस्ट की गई है, जिससे उन्हें कुछ हद तक जाना जाता है। ये खतरनाक हो सकता है। इससे केवल और अधिक संभावित शत्रु उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर एक सुंदर युवा लड़की खुशी से और साफ सुथरे ढंग से खाना खाती है तो इससे उसे वास्तव में मित्र मिल सकते हैं। लक्ष्य पी के खिलाड़ी की हत्या की संभावना को कम करना है और अंततः ऐसी स्थिति पैदा करना है जहां लियोरा को निशाना बनाने पर गंभीर प्रतिक्रिया हो, जिससे खेल उन लोगों के लिए खेलने योग्य न रह जाए जो ऐसा करने का प्रयास करते हैं। मैंने अपने जीवन में पहली बार कोई फोरम पोस्ट लिखा। विषय लियोरा के बारे में था, जिसका उल्लेख फील्ड बॉस के बारे में एक सूत्र में किया गया था। केवल विज्ञापन देने से ही दुश्मन पैदा हो जाएंगे, इसलिए मैंने कुछ इस तरह लिखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फील्ड बॉस रणनीति धागा 78-45। ब्लैक कैट नाइट। हम अभी भी इसे हरा नहीं सकते। हेलमत केवल 10 तक की स्तर बढ़ा सकता है, लेकिन उसके रक्षात्मक कौशल अद्भुत हैं। क्या जहर ही इसका जवाब है? जहर देकर मार डालो। कम से कम अब हम किसी को खोए बिना बच सकते हैं। 46। लॉर्ड जेफिर के वीडियो को देखते हुए खिलाड़ी कौशल भी आवश्यक है। लियोरा अकेले इसका सामना नहीं कर सकती। वह संभवतः स्वयं एक टैंक केंद्रित चरित्र है। मैंने डार्कनेस क्रिएशन भी लिया क्योंकि मैं एक डार्क स्पिरिट उपयोग करता हूं, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता।
ये बस डगमगाता है और गायब हो जाता है। मैं इसका आकार बरकरार नहीं रख पाता। 47 ज़ेफिर 46 चांद तक। हाँ, अंतिम रूप की स्पष्ट छवि के बिना अंधकार सृजन कौशल कठिन है। ये हवा और युद्ध के बाद की स्थिति जैसे अप्रत्याशित कारकों के कारण डगमगाता है। फिलहाल कौशल स्तर को 10 तक ले जाने का लक्ष्य रखें। इससे आकृति को कुछ हद तक स्थिर करने में मदद मिलेगी। 48 महादूत विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह असली ज़ेफिर है। कृपया, हम लियोरा के साथ सहयोग करना चाहते हैं। प्यारी बातें ही न्याय हैं। इसे मेरे साथ मिला दो महादूत और ये दोहरा न्याय है। 49 मेगुमी ज़ेफिर, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं अपने बच्चे का चरित्र कैसे मजबूत बना सकता हूं। मेरा छोटा लड़का बिल्कुल भी लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बस उसे देखता हूं और उसका सम्मान करता हूं। मैं एक साहसिक यात्रा पर जाना चाहती हूं और अनजान सुंदर लड़कों को ढूंढना चाहती हूं। 50 ज़ेफिर 48 से ज़्यादा। एक सहयोग थोड़ा सा है। लियोरा बहुत शर्मीली है, हालांकि उन्होंने इतना फिल्मांकन करने की अनुमति दी। लियोरा का खुशी और सफाई से खाते हुए वीडियो। 49 से ज़्यादा। यह NPC का व्यक्तित्व हो सकता है। मेरे मामले में लियोरा शुरू से ही लड़ने के लिए तैयार थी। अपने गांव में दुर्व्यवहार से बचने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर राक्षसों से लड़ाई लड़ी। यहां तक कि अभ्यास स्विंग करने से भी कौशल का स्तर बढ़ सकता है, इसलिए शायद वहीं से शुरुआत करें। 50 से ज़्यादा। यह एक विशाल जंगल है। मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन ये गगनचुंबी इमारतों जैसे पेड़ों से बना एक जंगल है। दुश्मन स्तर 30 के कीड़े हैं जो बड़ी संख्या में झुंड में रहते हैं। एल्विन देश में बहुत सारे एल्विन हैं। दूसरी लहर में संभवतः कई एल्फ अनुबंध शामिल होंगे। सभी सुंदर। मैं यूक्लिस को एक मजबूत NPC के रूप में सुझाता हूं। वह एक SS रैंक का साहसी है, एक अच्छा व्यक्ति। मुझे कुछ वास्तविक जीवन के काम निपटाने हैं, इसलिए मैं जा रहा हूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मंच पर प्रयास करना कठिन था, फिर भी मैंने कम से कम वह हासिल किया जो मैं चाहता था। यह ऐसे ही हुआ। आर्केंजेल की सहायता सफल रही। मैंने पोस्ट का समय इस तरह से तय किया कि वह निश्चित रूप से प्रतिक्रिया दे, और वहां से मैंने स्वाभाविक रूप से लियोरा को बढ़ावा दिया। इसके बाद मंच उत्साह से गूंज उठा। वास्तव में खाने की चुनौती वाले वीडियो लोकप्रिय हैं। वास्तविक जीवन में बहुत अधिक खाने वाली एक सुंदर काल्पनिक लड़की दुर्लभ है। मैंने इसी उद्देश्य से वीडियो अपलोड और स्ट्रीमिंग के लिए एक चैनल बनाया है। मैं वहां वीडियो पोस्ट करूंगा। चैनल का नाम है लियोरा ईट्स वेल। कृपया सदस्यता लें। दृश्य अच्छे चल रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। कई लोग मुझसे रणनीति वीडियो अपलोड करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपको सिर्फ मानवता की क्षमता बहुत ज़्यादा खाना की दिखाई देगी। मुझे रणनीति से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मिले, लेकिन मैंने कहा कि मैं लॉग ऑफ कर रहा हूं। मैंने ये भी बताया कि मैं कमज़ोर नज़र की वजह से अक्सर फोरम का इस्तेमाल नहीं करता। मेरी कमज़ोर नज़र सच है, इसलिए कोई बात नहीं। मैं छुट्टी वाले दिन चश्मा पहनता हूं। आजकल तो हर दिन छुट्टी का दिन है। लियोरा की लोकप्रियता अच्छी दिशा में बढ़ रही है। आदर्श रूप से वह किसी की नज़र में नहीं आएगी, लेकिन मुश्किल समय में मुश्किल उपाय करने पड़ते हैं। मैं लियोरा को एक प्यारी पेटुक प्यारी लड़की, एक लोकप्रिय वीडियो कंटेंट स्टार बना दूंगा। वैसे क्या ये सच है कि लोकप्रिय वीडियो निर्माता बहुत पैसा कमाते हैं? मैंने लियोरा के लिए कपड़े खरीदे। मुझे प्यारी लड़कियों को सजते संवरते देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ढेर सारे कपड़े खरीद लिए। एक खिलाड़ी के अनुसार शाही राजधानी में कपड़े खरीदने में काफ़ी खर्च आता है। ये रकम एक अच्छी ढाल या किसी भी हथियार से भी ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ रईसों को ही अच्छे कपड़े पहनने का विशेषाधिकार है। लेकिन यह हेल्फलैंड है। जाहिर है वे बड़ी संख्या में रेशम के कीड़ों जैसे जीव पालते हैं, इसलिए यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े अपेक्षाकृत सस्ते में मिल जाते हैं। हालांकि ये युद्ध के कपड़े नहीं हैं। वे तीव्र युद्धों का सामना करने के लिए पर्याप्त टिकाऊ नहीं लगते और अंततः फट जाएंगे। ओह लेडी लियोरा, आप यहाँ हैं। शहर में सैर सपाटे के दौरान अचानक पीछे से हमें आवाज़ सुनाई दी। न तो लियोरा ने और न ही मैंने उसकी मौजूदगी पर ध्यान दिया। वह वाकई बहुत कुशल व्यक्ति था। वह निनेला थी, वही स्वयंभू युद्ध कन्या जिससे हम गिल्ड में मिले थे। निनेला एक खूबसूरत महिला है। उसके सुनहरे बाल एक चोटी में बंधे हैं और उसके चेहरे पर कुछ धब्बे बिखरे हुए हैं। एकमात्र अजीब बात यह है कि उसकी पीठ पर बड़ी तलवार बंधी है, जो काफ़ी असंतुलित है। क्या संयोग है? यह शायद भाग्य है। मैच कैसा रहेगा? वहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड पर उसे इस तरह जानलेवा लड़ाई के लिए मत बुलाओ जैसे कि तुम मुझे चाय पर बुला रहे हो। लियोरा, उसे मना कर दो। देवता ने कहा। नहीं। निनेला परेशान लग रही थी। उसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थी और मैं उसकी सुडौल छाती को उसके चमड़े के कवच के नीचे विकृत होते हुए देख सकता था। क्या मुझे लियोरा से पूछना चाहिए कि क्या मैं इसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ? मुझे विश्वास है कि मुझसे लड़ने से अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। यह अच्छी ट्रेनिंग होगी और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें अच्छे हथियार और कवच दूंगा। क्या मैं और मजबूत हो सकता हूँ? बिल्कुल। जैसी स्थिति है लेडी लियोरा, आप मुझे हरा नहीं पाएंगी। लियोरा हिचकिचा रही थी। हालांकि मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। निनेला भरोसेमंद लगती है। हालांकि यदि यह बात फैलती है कि उसे चुनौती देने से मुकाबला निश्चित हो जाएगा, तो यह खतरनाक हो सकता है यदि अन्य लोग गलत इरादे से उसके पास जाएं। मिसाल के तौर पर निनेला मोहक मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम्हें ऐसे कपड़े पसंद नहीं जो लड़ाई के दौरान न फटें? मैं सिहर उठी। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। लियोरा, विवरण प्राप्त करो। कपड़े जो फटते नहीं। मुझे और जानकारी चाहिए। ऐसा लगता है कि केवल मैं ही प्रभावित नहीं था, यहाँ तक कि लियोरा भी पूरी तरह से विचलित थी। बस इतना ही चाहिए। निनेला ने उलझन में भौहें सिकोड़ लीं। फिर भी उसने सिर हिलाया और जानकारी दे दी। पास में ही एक तहखाना है जहाँ से दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं।
मुझे वहाँ ऐसे कपड़े मिले हैं जो पुनर्जीवित हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप इस तरह लड़ते हैं जिससे आपके कपड़े खराब हो जाते हैं। आपको कैसे मालूम? आपके कपड़ों की हालत देखकर यह साफ पता चल रहा है। आप तो सुरक्षित हैं, लेकिन आपके कपड़े फटे हुए हैं। मुझे वे कपड़े चाहिए। ये भाग्य की बात है। कालकोठरी की वस्तुएं दुर्लभ हैं। फिर भी अगर तुम मुझसे लड़ोगे, जीतोगे या हारोगे, तो मैं तुम्हें उपहार में दूंगा। लियोरा ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं है, मैं ये कपड़े खुद ले आऊंगी। वह मेरी अपराजय प्रतिद्वंद्वियों से नहीं लड़ने की नीति का पालन कर रही है। खैर, मैं कम से कम एक बार कालकोठरी में जाने की कोशिश करना चाहूंगा। अगर कुछ कोशिशों के बाद भी हमें पुनर्जीवित करने वाले कपड़े नहीं मिले तो मैं उसे निनेला के साथ खेलने दूंगा। यदि हमें कपड़े मिल जाएं तो हम उसके बदले कुछ और मांग सकते हैं। कपड़े तो सुविधाजनक हैं, लेकिन इनसे कोई युद्ध लाभ नहीं मिलता। अगर होता तो वह इस बात पर जोर देती। लियोरा, चलो कालकोठरी की ओर चलें। ठीक है, ओह बहन, हम कालकोठरी जा रहे हैं। तुम बहुत प्यारे हो। कोई बात नहीं, बस समय की बात है कि तुम ऊंचे स्तर पर पहुंचो। एक योगिनी होने के नाते मैं इंतजार करने में माहिर हूं। तो चलो, जब तुम मजबूत हो जाओ तब मुकाबला करते हैं। कालकोठरी किस तरफ है? उस तरफ, युवती। उसने शालीनता से झुककर उत्तर की ओर इशारा किया। क्या आप कालकोठरी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेकर तैयार हैं? पूरी तरह तैयार। देवता सब जानते हैं। नहीं लियोरा, चलो उसकी बात सुनते हैं। हमें मनुष्यों से भी जानकारी चाहिए। आखिरकार मैं सुनूंगा। इसके बाद हमें कालकोठरी के बारे में स्पष्टीकरण मिला। उसकी मदद से हमने आवश्यक वस्तुएं खरीद लीं और कल तक कालकोठरी की ओर जाने के लिए तैयार थे। हम आज ही एल्फलैंड पहुंचे हैं। चूंकि हमें एक अच्छी सराय मिल गई है तो चलिए आराम करते हैं। मैं चाहता हूं कि लियोरा को एक अच्छे बिस्तर का आनंद मिले। ... मुझे लॉग आउट करते ही अपने लिए एक गद्दा मंगवाना चाहिए। जब लियोरा सोने चली गई तो मैंने लॉग आउट कर दिया। मैंने असल जिंदगी में खाना खाया। लियोरा के प्रभाव में मैंने सामान्य से ज्यादा बनाया, लेकिन आधा ही खा पाया। बाकी कल खाऊंगा। शायद मेरे पड़ोसी को भी कुछ चाहिए हो। मैं एक अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरी पड़ोसी बहुत अनोखी है। एक दिन रात में अचानक उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, माफ़ कीजिए, क्या आपने खाना ज़्यादा बना लिया है? मैं घबरा गया। उस दिन मैंने स्लो कुकर में बिरयानी चिकन 65 के साथ बनाई थी, तो मैंने उसे खाने को दिया। उसने कहा, ये तो किसी प्रोफेशनल जैसा स्वाद है। क्या आप शेफ हैं? मेरी पड़ोसन लोगों से बात करते समय घबरा जाती है। वह अक्सर हकलाती है और अंत में सॉरी कह देती है। वैसे बिरयानी के मामले में मैंने बस सामग्री को उपकरण में डाला और एक बटन दबाया। मैं खाना बनाने में माहिर हूँ, लेकिन बर्तनों के मामले में पकने का समय ही फर्क डालता है। वो कभी कभार खाना मांगने आ जाती है। जाहिर है उसे रहने खाने का कोई हुनर नहीं आता, और अगर डिलीवरी का समय बीत जाए तो उसे खाना नहीं मिलता। मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ। वो रात में बहुत शोर मचाती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो चीखती है और अपनी मेज़ पर जोर जोर से पटकती है। बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो गेम खेलते हुए खुद से बातें कर रही हो। असल में कोई बातचीत नहीं। वह एक सुंदर महिला है, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है। हाल ही में वो शोर नहीं मचा रही है, लेकिन क्या वो मर चुकी होगी? दीवार के पीछे क्या है, ये सोचकर ही मैं डर जाती हूँ। वो एक डरावनी औरत है। सराय लियोरा के लिए सुरक्षित है, इसलिए मैंने सोने का निर्णय लिया और लियोरा से भी ऐसा ही करने को कहा। मैं लगभग 8 घंटे सोऊंगा। तेज समय के साथ लियोरा को ऐसा लग रहा है जैसे पूरा दिन बीत गया हो। हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे ढेरों सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाता क्योंकि मैं सो रहा होता हूँ। जब मैं जागता हूँ तो मैं उन्हें जवाब देता हूँ और अपने दैनिक जीवन में लग जाता हूँ। दांत साफ करना, स्नान करना, इस तरह के अन्य काम। हाल ही में मैं इतना खो गया हूँ कि मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन लियोरा के लगातार आने वाले नोटिफिकेशन इसे मुश्किल बना देते हैं। ऐसा लगता है जैसे डेवलपर्स हमें खेलने के अलावा कुछ भी करने से रोकने पर तुले हुए हैं। क्या दूसरे खिलाड़ी भी यही अनुभव कर रहे हैं? अगर मैं उसे और इंतजार करवाऊंगा तो लियोरा उदास हो जाएगी। मैंने लॉग इन किया। कालकोठरी एक रहस्यमयी जगह थी। एक चमकदार जंगल। सुबह की ओस में भीगे सुनहरे पत्तों से पारदर्शी बूंदें गिर रही थीं। दूर एक विशाल झरना दिखाई दे रहा था। सोने से चमकता जंगल। यह एल्फलैंड के 3 तहखानों में से एक है। इसका नाम गोल्डन जंगल था। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस कालकोठरी में पुनर्जीवित करने वाले कपड़े गिरते हैं। हमेशा की तरह हम ये काम अकेले ही कर रहे हैं, या यूं कहें कि यह एक जोड़ी है, तकनीकी रूप से सिस्टम की दृष्टि से एकल। यहाँ पहली मंजिल पर आपको उन दुश्मनों से सावधान रहना होगा जो आपको नदियों या दलदल में खींच ले जाएंगे। इसके अलावा वहाँ जहरीले कीड़े भी हैं, लेकिन लियोरा आपके पास कीव है ना? हाँ, अगर आप कहें तो मैं जहर भी पी लूँगा। ये लड़की, अपनी सुरक्षा कम मत करो। यहाँ जहरीले राक्षस हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। लियोरा ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। पहली मंजिल पर दुश्मन कमजोर बताए जाते हैं, लेकिन हम बेफिक्र नहीं हो सकते। जैसे ही हम तैयार हुए, एक बंदर जैसा जीव जंगल की लताओं का सहारा लेता हुआ हमारे पास आया। घात लगाते समय जोर से आवाज निकालना। बंदर वे गूंगे हैं। बेलों पर झूलते हुए जादुई बंदर ने ऊपर से हमला बोल दिया। लियोरा ने शांति से उस जोरदार हमले का जवाब देते हुए अपनी दरांती उठा ली। डेथ ब्लेड। इसके जबरदस्ती किए गए प्रहार की बदौलत बंदर तलवों से लेकर दिल तक साफ साफ कट गया। एक जोरदार पॉप की आवाज के साथ बंदर 2 टुकड़ों में बढ़ गया और उसका हमला नाकाम हो गया।
खून के छींटे से बचने के लिए मैंने डार्कनेस क्रिएशन के साथ एक काला छाता बनाया। ये हुनर मंचों पर ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, लेकिन मुझे ये काफ़ी उपयोगी लगता है। आखिरकार इसमें महारत हासिल करना मुश्किल है, जैसा कि मैंने मंच पर लोगों से चर्चा की। लियोरा, हाँ, लड़ाई के ठीक बाद मुझे कुछ बुरा सा लगा और मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन लियोरा ने मुझसे पहले ही भांप लिया। उसने पहले ही अपनी दरांती उठा ली थी। जैसे ही उसकी दरांती किसी चीज़ पर लगी, एक धातु जैसी आवाज़ हुई। जमीन पर एक छोटी सी सुई पड़ी थी। मेरे शोध के अनुसार ये किसी हत्यारे हॉर्नेट की जहरीली सुई है। दूरी लगभग 5 मीटर थी। विष का उपहार, असर तुरंत हुआ। चूंकि यह हेलमुट जैसा कोई दबंग राक्षस नहीं था, इसलिए इस हुनर ने तुरंत अपना असर दिखाया। भौरा जमीन पर गिर पड़ा। लियोरा ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी दरांती की नोक से उस पर वार किया, जिससे वह मर गया। हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद बंदरों और भौरों के झुंड ने हम पर हमला कर दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि लियोरा, जो सहनशक्ति में माहिर है, कालकोठरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। घिर जाने पर भी वह लाइफ स्टील ब्लेड से वार करके ठीक हो सकती थी। मधुमक्खियों का जहर परेशान करने वाला था, लेकिन कील और डार्कनेस क्रिएशन के साथ सब कुछ प्रबंधनीय था। मैंने गिफ्ट ऑफ वैनम के साथ भी सहायता प्रदान की। ये हमले ज्यादातर मेरे कौशल को बढ़ाने के लिए थे। लियोरा अपने आप ही सब कुछ बखूबी संभाल सकती थी। बिना अधिक विलंब किए हमें दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियां मिल गईं। क्या हम नीचे उतरें? भगवान, यहाँ अनुभव अंक दक्षता खराब है, इसलिए मैं नीचे जाना पसंद करूंगा। हालांकि उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। भगवान, लियोरा ने अपनी दोनों आंखें झपकाईं और मुझे घूरने लगी। हमारे पास कोई स्काउट नहीं है और हम जाल बिछाने में भी अच्छे नहीं हैं। वापस जाकर किसी विशेषज्ञ को काम पर रखने पर विचार करना उचित होगा। मैं भगवान के निर्देशों का पालन करूंगा। लियोरा जाल से अपना रास्ता बना सकती थी। हील से स्टेटस की बीमारियों का पूरी तरह से इलाज किया जा सकता था। हालांकि अभी भी तुरंत मौत के जाल में फंसने का खतरा था, जो मेरी मुख्य चिंता थी। यह एक पेचीदा स्थिति थी। खैर, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कम कठिनाई वाले तहखाने में कोई तत्काल मौत का जाल होगा, जब तक कोई बड़ी अनियमितता न हो। अगर मैं सब कुछ हिसाब से भी लगा लूं, तब भी मैं नहीं चाहता कि उसे बेवजह चोट पहुंचे। ओह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब मैं गहरी सोच में डूबा था, तभी लियोरा ने कुछ नोटिस किया। वह एक पेड़ की ओर इशारा कर रही थी। यह क्या है? भगवान, आह, ये तो खजाने का संदूक है। खजाने की मेज। क्या हम इसे खोल दें? शायद हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लें। कालकोठरी में खजाने ढूंढने के 2 तरीके हैं। पहला, कालकोठरी के अंदर मौजूद राक्षसों को हराना, इस उम्मीद में कि बॉस को मारने के बाद हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। दूसरा तरीका है खजाने की पेटियों को खोलना, जो या तो बेतरतीब ढंग से रखी जाती हैं या राक्षसों को हराने के बाद प्रकट होती हैं। इस बार पहला वाला है। हम मधुमक्खी के शिकार में पहले ही दूसरा वाला अनुभव कर चुके हैं। हमें एक कम जहरीला खंजर मिला है। मैंने इसे लियोरा को एक उप हथियार के रूप में दिया है, लेकिन हो सकता है कि वह इसका इस्तेमाल न करे। आशा करते हैं कि खजाने में वह सब कुछ होगा जो मैं चाहता हूँ। लियोरा ने अपनी दरांती से पेड़ काट दिया, जिससे खजाने का संदूक गिर गया। उसने बड़ी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और मैंने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर एक बच्चे की तरह क्रिसमस का उपहार खोलते हुए लियोरा ने खजाने की पेटी का ढक्कन खोल दिया, और तुरंत ही खजाने की पेटी ने उसे खा लिया। लियोरा, अरे ये तो नकल है। लियोरा का ऊपरी शरीर पहले से ही छाती द्वारा निगल लिया गया था। अरे, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ? मुझे अचानक एक फोरम पर पड़ी एक जानकारी याद आ गई। उसमें खजाने के बक्सों से सावधान रहने की चेतावनी थी, जिसमें कहा गया था कि जो बक्से नकल में बदल जाते हैं वे बेहद कम होते हैं। क्या मैंने अभी अभी सबसे अशुभ जैकपॉट मारा है? अंधकार सृजन, मूल्यांकन, विष का उपहार, लेकिन इसमें बहुत अधिक स्वास्थ्य और प्रतिरोध है। लियोरा को घसीटा जा रहा था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।